नमस्कार। आज तक हम हैप्पी होम के पॉडकास्ट में घर से रिलेटेड पॉडकास्ट ही रिलीज करते थे, जैसे कि सिविल, इंटीरियर, वास्तु एटसेट्रा। पर आज से हम नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम हमारे जीवन से जुड़ी हर मुद्दों पर बातें करेंगे। अब तक के हमारे सभी वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया है। आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरह हमें प्यार देते रहेंगे। इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। नमस्कार, हैप्पी होम के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृतार्थ ज्योतिष के संस्थापक श्री धनंजय जी को, जिनका 15 सालों का एक्सपीरियंस है ज्योतिष शास्त्र में और अनेकों कुंडलियां देखने का अनुभव भी है। कृतार्थ ज्योतिष के सैकड़ों संतुष्ट परिवार हैं, जिनके जीवन में गुरुजी से मिलने के बाद काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यदि आपको इनसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हम गुरुजी का डिटेल्स दे दिए हैं। तो स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, आपका हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने अपने चैनल को बुलाया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष को समझने के लिए पहले वेद पे जाना पड़ेगा। ज्योतिष वेद का छठा अंग है। ज्योतिष के 6 अंग हैं: शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, और छठवां अंग है ज्योतिष। ज्योतिष को कहा जाता है ज्योतिष वेदा नाम चक्षु। वेद हिंदुओं के जीने का आधार है। सारे नियम, कायदे, कानून, सारा चीज जो हिंदू लेकर चलता है वो सब वेद से आते हैं। और वेद के बारे में भगवान शिव जी के स्तुति में एक श्लोक आता है: यस्य निश्वसितम वेदायो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्मम्य तम महम वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। अर्थात जिनके श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई, जो सारे विद्याओं के तीर्थ हैं, ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। तो वेद किसी ने लिखा नहीं है, वेद अपौरुषीय है, ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी। और उसका छठा अंग है ज्योतिष, है ना। और ज्योतिष को कहा गया ज्योतिष वेदा नाम चक्षु। मतलब अगर आपके नेत्र ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे देखेंगे? तो ज्योतिष देखना सिखाता है, जीना सिखाता है। ज्योतिष का अर्थ होता है ईश्वर की ज्योति। ज्योतिष के पास कोई आया व्यक्ति तो उसको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उसको रास्ता मिलना चाहिए। ज्योतिष आपके लिए एक टॉर्च बेरर का काम करता है, आपको गाइड करता है कि आगे आप किस दिशा में जा सकते हैं। जी जी जी, है ना जी। और ये क्या ये साइंटिफिक है? ये विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान है। जैसे लोग बोलते हैं कि पुरातन है, पुरातन नहीं, ये सनातन है। इसके नियम कभी भी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा काम करते हैं। जैसे विज्ञान की बात करें, आज के विज्ञान की भाषा हम बात करते हैं, तो जैसे 9 ग्रह के बारे में वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। 12 राशियों के बारे में वेद में लिखा है। चंद्रमा की चाल और गति के बारे में लिखा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, 27 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है। देवगुरु बृहस्पति 12 साल में पूरा चक्कर लगाते हैं। आप अभी गूगल में सर्च कीजिए, आपको लगभग उत्तर वहां मिलेगा, ठीक है। ये विज्ञान तो अभी आया, उसमें हजारों साल पहले से लिखा है कि शनि देव को 30 साल लगते हैं चक्कर लगाने में। एक राशि 30 डिग्री चलने में उसको 2.5 साल लगते हैं, उसी को अढ़ैया बोला जाता है। और 3 राशियों पे असर करता है, इसलिए 7.5 ही शनि कहते हैं। तो ये सब कितने पहले लिखा गया है। और ये तो छोड़िए, सौर मंडल की बात छोड़िए, ज्योतिष पे यहाँ तक बताया गया नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र मतलब तारों का समूह। 27 नक्षत्र के नाम दिए गए। वो नक्षत्र क्या है? जैसे अश्विनी नक्षत्र, तो उस नक्षत्र वहां पर जो तारों का समूह है वो अश्व के मुख के जैसा दिखता है। इस विज्ञान को भी लगेंगे बरसों वहां तक पहुंचने में। शतभिषा नक्षत्र 100 तारों का एक समूह है। और ज्योतिष विज्ञान ये बताया कि किस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव, रंग, रूप, कौन सी कार्यशैली होगी, कैसा जीवन यापन करेगा, ये पहला लिखा है। और आज प्रमाण के साथ जिस नक्षत्र में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव ऐसा होता है। जिस राशि में राशि क्या होता है? चंद्रमा आपके जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि से गुजर रहा था, जैसे हम मानते हैं कि मेष राशि से गुजर रहा है, वही आपकी जन्म राशि कहलाई। अब वो वहीं से आपका पूरा व्यक्तित्व का निर्धारण हो गया। यदि आप मेष राशि के हैं तो आपका स्वभाव कैसा होगा? बहुत तेज गति से काम करेंगे, साहसी होंगे, परिश्रमी होंगे, कर्मठ होंगे। ये राशि का स्वभाव आ जाता है। और बिल्कुल मेष राशि वाला जातक, अगर जन्म तारीख, जन्म समय के हिसाब से राशिफल निकाला गया, ना कि माता पिता के नाम रखने से अगर राशिफल निकला, तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो ये ज्योतिष का महत्व है। इस विज्ञान को अभी बरसों लगेंगे वहां तक जाने में, और वो नियम पहले से लिखे हुए हैं।
मतलब आपका कहना है जी कि ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। हाँ, पूरी तरह वैज्ञानिक है ना? पूरी तरह वैज्ञानिक। जी 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 अभी आपने बताया कि दिनांक, डेट, हाँ। समय ये पता होना चाहिए। जी 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 अगर किसी का डेट नहीं पता है, सही तारीख नहीं पता है, तो उसकी कुंडली या उसके लिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व कैसे होगा? हाँ, पहले तो आते हैं कि जिसका जन्म तारीख है, जन्म समय निश्चित है, निर्धारित है जी। ना? क्योंकि वो जन्म हुआ व्यक्ति का, तो जन्म कुंडली बनती क्या है? जन्म कुंडली में 12 भाव रहते हैं, हाँ लग्न से लेके द्वादश भाव तक के। जी। जैसे लग्न है, लग्न क्या बताता है? आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। मतलब लग्न में जो भी राशि लिखा हुआ है, लग्न मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही थी, और उसमें जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वही आपकी पर्सनालिटी बताएगा। जैसे लग्न में किसी का सूर्य बैठ गया, तो सूर्य क्या बताता है? सूर्य स्वाभिमानी बनाता है, यश मान कीर्ति के लिए लालायित रहता है ना, पुरुषार्थी बनाता है। ठीक है, अगर वहां शुक्र बैठ गया तो गीत संगीत कला साहित्य में उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से हो जाती है। गुरु बैठ गया तो पिछले जन्म का ज्ञानी है, वो गूढ़ गंभीर बात करेगा, विनम्रता रहेगी उसके स्वभाव में। तो जन्म समय, जिस समय आपका जन्म हुआ, तो ये जो हम जो डब्बे बनाते हैं 12 डब्बे, ये ऐसे नहीं है, हवाई नहीं है। उस समय प्लेनेट की पोजीशन क्या थी वो लिखा हुआ है। जन्म जैसे लग्न है वो 30 अंश का एक कोण है, और पृथ्वी के आपके 360 डिग्री है ना, 12 राशियां जी। तो जन्म हुआ, जन्म से आपकी पर्सनालिटी पता चली। सेकंड हाउस, माता पिता परिवार कैसे होंगे आपके, आपकी वाणी कैसी होगी। तीसरा, आप थोड़े से बड़े हुए, आप अपने भाई बहन का ज्ञान करना चालू करते हैं, मेरे मित्र कैसे हैं, वो वहां से देखेंगे भाई बहनों का सुख है कि नहीं, मित्र कैसे हैं आपके। ठीक है, आप मेहनत कर पाएंगे कि नहीं, वो मेहनत और पुरुषार्थ का जगह है, छोटी छोटी यात्राओं का जगह है। फिर थोड़ा सा बड़े हो तो अपना घर पता चलता है, मेरा ये घर है, मेरी ये पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है ना, घर मोहल्ला, तो मकान वाहन सुख और माँ। ठीक है, पंचम भाव, फिर आप स्कूल जाते हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे कि नहीं, शिक्षा में सफल हो पाएंगे कि नहीं। फिर आता है छठा भाव कंपटीशन का, अब बढ़ के तो निकल गए, अब चुनौती सामने खड़ी है। फिर रोग है, ऋण है, व्यापार चलाना है। तो ऐसे 12 भाव है, सप्तम विवाह सुख, अष्टम आपकी आयु, तो ये 8 तो जन्म से नित्य तक के आंकड़े हो गए। नवम भाव आपका भाग्य बताता है, दसम कर्म, आप क्या काम करेंगे। एकादश भाव आपके सोर्स ऑफ इनकम, पैसे आने के स्रोत कहाँ से रहेंगे। द्वादश भाव के खर्च होंगे, अस्पताल के खर्च, विदेश यात्राएं। तो ये तो मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, हम एक एक घर को अगर विश्लेषण करें तो घंटों लग सकते हैं इस विषय पे, है ना। तो ये हो गया, आपने बताया कि ये तो पहले से मतलब जन्म हुआ आपका तो आपका भाग्य तय हो गया कुंडली देख करके ही। मेरे यहाँ आते तो कई लोग चौंक जाते हैं। जनरली बहुत जगह आप देखते हैं कि ज्योतिषाचार्य 2 या 3 प्रश्न का जवाब देते हैं, 4 प्रश्न का। मैं उनके प्रश्न बताता हूँ जो मेरे घर में आते हैं, आप क्या प्रश्न करने आए। ये ज्योतिष मेरी ताकत नहीं है, ये शास्त्र शास्त्र की ताकत कि आप जैसे कोई आया, कोई मांगलिक लड़की, स्वाभाविक है शादी के लिए परेशान होगा, विवाह के लिए परेशान है, तो ये पता चलता है। अब रही बात कि कई दुनिया में से बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनको अपना जन्म तिथि तारीख नहीं पता है, लेकिन वो भी तो पैदा किसी समय हुए, ग्रह गोचर की स्थिति तो थी। उनके लिए क्या करते हैं, एक शास्त्र में विधान है प्रश्न कुंडली का, अच्छा है ना। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर आया, वो बताता है गुरुजी मेरा जन्म तारीख जन्म समय नहीं है, बहुत पीड़ित हूँ, तकलीफ में हूँ, तो मैं ऐसा क्या उपाय करूं, मेरे को ना अपना इष्ट पता है, ना कौन सा मंत्र जाप करना ये नहीं पता है। तो उसी समय शास्त्र में प्रश्न कुंडली होती है। जिस समय जातक आपके घर में आता है, आप देखते हैं चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो उसी से समझ आ जाता है कि इसको आप उसका जवाब मिलेगा कि नहीं। दूसरा, उसके बाद प्रश्न कुंडली जब बनती है तो उस समय उस व्यक्ति की क्या मनोदशा है वो जन्म कुंडली में पता चल जाता है। वो कौन सी परेशानी से गुजर रहा होगा, क्या ग्रह दशा चल रही होगी, तो उसका तत्काल समाधान तो मिल जाता है। दोबारा जब उसको जीवन में कोई तकलीफ है तो फिर नए सिरे से प्रश्न कुंडली बनती है। जन्म कुंडली स्थायी है, प्रश्न कुंडली अस्थायी है। एक बार आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, हाँ, निकलने में मदद कर देता है। अच्छा, मतलब जिसे तारीख नहीं पता, जी, उसके लिए प्रश्न कुंडली रहती है। प्रश्न कुंडली के अनुसार एक बार वो आपका मतलब ज्योतिष शास्त्र का फायदा ले सकता है। अगर दोबारा उसे कभी इसकी जरूरत पड़ी तो दोबारा वो प्रश्न कुंडली देखना पड़ेगा। जब प्रश्न कुंडली बन गई तो उस समय आपके 100 सवाल हैं, सारे जवाब उस पे। अच्छा, एट ए टाइम आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जितने आपको मकान, वाहन, पत्नी, बच्चे या आपके व्यापार व्यवसाय जो कुछ पूछना है, तब तो 12 डब्बे बन गए। पूरा जीवन से मृत्यु तक का भाग्य कर्म सब कुछ समय डिसाइड हो गया। इस वक्त इस व्यक्ति का भाग्य कैसा चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं और कई ये क्वेश्चन आता है कि हमें तो नहीं पता कि हमारे जन्म की तिथि क्या है, क्या तो हम कैसे जानेंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप या तो सर से कभी मिले, तब आप इनसे आप जो क्वेश्चन करेंगे वो समय वगैरह देख के, वो प्रश्न कुंडली देख के आपको उसका सोल्यूशन देंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गुरुजी, जी,
क्या कुंडली मिलान से ही सही विवाह का निर्णय लिया जा सकता है या इसमें और भी चीजें महत्वपूर्ण है? देखिए, कुंडली मिलान का अर्थ क्या हो गया? दो व्यक्ति का जीवन, है ना। जन्म कुंडली आपका व्यक्तित्व बताता है, जैसे हमने अभी चर्चा किया जी। आपकी पूरी पर्सनालिटी बता देता है ना। आप कूल माइंड के हैं, है ना, कि क्रोधी है ना, आपकी शिक्षा कैसी है। जैसे मैंने बताया कि मेष राशि वाला जातक जो होता है कर्मठ होता है, स्वाभिमानी होता है, बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है, द्रुत गति से काम करता है। चर राशि दौड़ दौड़ के काम करता है, एनर्जेटिक होता है। वृष राशि वाला आर्टिस्टिक नेचर का होता है, कला के प्रति समर्पित होता है, उसको म्यूजिक, है ना, गाना, संगीत, ये सब में रुचि होती है, ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, ठीक है। मिथुन राशि वाला व्यक्ति जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है, तेज बुद्धि होती है उसकी, है ना, बुद्धिमत्ता पूर्ण वाले जितने भी काम है वो सब करता है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा में अच्छा होता है, वाक्पटु होता है, व्यवहार कुशल होता है। कर्क राशि वाले जातक विनम्र होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं और कई बार अपने यही उनकी कमजोरी हो जाती है, बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। सिंह राशि वाले शेर के जैसे होते हैं, नाम ही सिंह है ना, तो मतलब स्वाभिमानी होते हैं, सूर्य की राशि है ना। तो सर वो जो कन्या राशि वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ, कन्या राशि वाले की पर्सनालिटी जो है वो कैसी होती है? अच्छे सलाहकार होते हैं, बुध की राशि है, बहुत बुद्धिमान होते हैं। दो व्यक्तियों के बीच अगर झगड़ा वाद विवाद होता है, हो रहा है, वहाँ कन्या राशि वाला जातक है ना, तो समझौता कर देता है, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, है ना। तुला राशि वाले नाम है तुला, तराजू, और तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, देखने सुनने में अच्छा होगा और हर बात को न्याय व्यवस्था से तराजू में तोड़ के करते हैं, नाप तोड़ के करते हैं। सारी बातों को कितना बोलना है, क्या करना है और जीवन के हर पक्ष को नाप तोड़ के करने वाले, ये बेसिक स्वभाव है। वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़े से क्रोधी होते हैं, हठी स्वभाव होते हैं, जिद में आ गए तो सब कुछ करेंगे, क्रोध उनका शत्रु होता है। धनु राशि सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सारी राशि महत्वपूर्ण है, लेकिन धनु राशि में आप देखेंगे कि एक प्रतीक है धनु राशि में, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर अश्व का है और नीचे का हिस्सा अश्व का है। मतलब ये क्या बताता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी बताता है। आप बहुत शारीरिक रूप से भी बलवान है और बहुत बुद्धि बल भी है आपके अंदर। और धनु राशि में एक व्यक्ति होता है जो धनुष बाण लेके खड़ा है, मतलब चिन्ह है जी, तो वो लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। अगर उसने डिसाइड कर लिया, उसने एक लक्ष्य बना लिया, तो पाके ही दम लेगा उसको, क्योंकि गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है और वो भटकता नहीं अपने मार्ग से, है ना। और उसके साथ में जो आता है तो उसको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये धनु राशि है ना। मकर राशि, कुंभ राशि, कुंभ अमृत का घड़ा, है ना। तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, अगर उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि कोई भी उनसे मिले तो प्रेममय हो जाए, है ना, वातावरण को एकदम पवित्र रखते हैं और अपने काम के प्रति बेहद समर्पित, कुछ वो भी ठान ले तो पूरा करते हैं। मीन राशि वाले गुरु तत्व राशि है, कूल माइंड के रहते हैं। तो ऐसे 12 राशियों का अपना अपना महत्व है। अच्छा सर, मैंने सुना है जी, ये थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन से बाहर है, जो मीन राशि रहती है जी, जी, तो मीन का स्वभाव ऐसा रहता है, वो दो तरफ का स्वभाव रहता है और वो उल्टी दिशा में बहती है। हाँ। तो क्या ऐसा ही स्वभाव मीन राशि के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति? ये एक प्रतीकात्मक है। देखिए, राशि के स्वामी कौन है? गुरु। अब गुरु क्या चीज है? गुरु ज्ञान के देवता है जी, है ना। गुरु आपको मार्ग से भटकने नहीं देते, है ना। जैसे हमको कई लोग गुरु बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, है ना, ये उनका बड़प्पन है। हमारी इतनी योग्यता नहीं होती कि कोई गुरु बोले। हम भी पढ़ रहे हैं अभी और जो शास्त्र में लिखा है हम वही बात बताते हैं। तो गुरु क्या करता है? आपको रास्ता दिखाता है जी, है ना। आप जैसे हमारे पास जन्म कुंडली लेकर क्या है, अब कोई माता पिता चाहते हैं कि बच्चे को हम डॉक्टर बना दें, उसकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है, जो औषधि का देवता है, कैसे डॉक्टर बनेगा? तो हमको डायरेक्शन देते हैं, भाई बुध और सूर्य मजबूत है, आप इस मंगल अच्छा है, तकनीकी क्षेत्र में भेजिए, तो एक मार्गदर्शन मिलता है, आप भटक नहीं पाते जीवन में। तो गुरु क्या करता है? आपको दृष्टि देता है, विजन देता है, आपको दीवार के पार देखना सिखाता है। तो मीन राशि वाले जो जातक है उनका स्वामी गुरु है ना। हाँ, अब जैसे द्विस्वभाव राशि, जल तत्व राशि, है ना, तो वो तो उसमें आएगा ही, उसके गुण थोड़े बहुत तो आएंगे ही, है ना। हाँ, हमारा क्वेश्चन था वो कुंडली मिलान पे। जी 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 जी। तो कुंडली मिलान कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, वो तो एक जैसे मैंने बताया कि क्या राशि है आपकी, सबसे पहले ये पता चला, आपकी लग्न क्या है, उससे आपका पर्सनालिटी पता चला, आपका धन की स्थिति क्या है। तो एक व्यक्ति की कुंडली हो गई, ठीक है। ठीक दूसरे व्यक्ति की कुंडली, अब दोनों की कुंडली सामने रखा गया, तो कुंडली मिलान में सबसे 36 गुण आते हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग है। सबसे पहले आता है किसी भी व्यक्ति का वर्ण, है ना। वर्ण क्या होता है? जैसे 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण किसका होता है? जो भी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि वाले ब्राह्मण वर्ण है, ठीक है। वर्ण मतलब जात से यहाँ संबंध नहीं है, आपने पिछले जन्म के कर्म से कौन सा वर्ण लेके पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब उसमें एक पॉइंट दिया जाता है 36 में, एक एक पॉइंट का कितना महत्व सोचिए। ब्राह्मण वर्ण का, ब्राह्मण मतलब
जो वो व्यक्ति क्या होगा, धार्मिक होगा, सात्विक होगा, उसके अंदर जन्मजाति सब रुचियां होंगी, क्योंकि पिछले जन्म के संचित कर्मों का परिणाम है। मतलब ये जो जन्म कुंडली क्या बनी, अपने आप नहीं बनी, आपने पिछले जन्म में जो भी पाप पुण्य कर्म किए उसके प्रभाव से जब आपका नया जन्म होता है तो कोई भी ये गलतफहमी ना रहे कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का चयन करता है, वो बच्चा अपने माता पिता का अपने कर्म के हिसाब से चयन करता है। अब वो आ गया वहां पर तो वो कौन सा वर्ण लेके आएगा, उस भाव उसमें रहेगा। अब ब्राह्मण वर्ण की लड़की से शादी हो गया तो मतलब अगर देखते हैं लड़का और लड़की दोनों ब्राह्मण है तो 1 पॉइंट मिल गया, या लड़की अगर क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तब भी 1 पॉइंट मिलता है। अगर वर्ण व्यवस्था में हम ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते हैं, ब्राह्मण मतलब जात से नहीं, कर्म से ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्रह्म का आचरण करे वो ब्राह्मण, ठीक है। तो अगर लड़का क्षत्रिय वर्ण का है और लड़की ब्राह्मण वर्ण की है तो पॉइंट 0 हो गया। तो वर्ण, फिर आता है वश्य। वश्य मतलब एक दूसरे को वशीभूत करना। अच्छा। मतलब अगर वश्य के 2 पॉइंट मिलते हैं और दोनों का वश्य मिल रहा है तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में रहेंगे, है ना। तीसरा आता है कि तारा, है ना, मतलब आपके भाग्य कैसे हैं, लड़का का भाग्य कैसा है, लड़की का भाग्य कैसा है, ऐसे कर करके आते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपको क्या बोलते, तारा के बाद योनि, है ना, कि भाई किस योनि, आप 18 प्रकार की योनि है, मूसक है, मार्जार है। अब मूसक और बिल्ली अगर एक साथ विवाह हुआ तो क्या होगा, काट मार खाएंगे। हाँ, और संतान उत्पत्ति, उनकी संतान कैसे पैदा होगी, है ना। तो ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। उसके बाद आता है गण। मतलब हम जब पहले देखते हैं, हम आपको 1 पॉइंट से 2, 3, 4 में बताते चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है आप सबके लिए, सबसे पहले आजकल देखा जाता है नाड़ी। नाड़ी का 8 पॉइंट दिए जाते हैं। हाँ जी, नाड़ी, मैं ये पूछने वाला था कि सेम नाड़ी में विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत, है ना। शास्त्र में आदि अगर नाड़ी है या सेम नाड़ी है तो शादी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कर लिया, अब कई लोग नहीं जानते, भाई 36 में से 18 गुण पासिंग मार्क है, उसमें 18 कम से कम मिलना चाहिए तो विवाह टिक जाता है, ठीक है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन केवल गुण नहीं, जैसे मान लो लड़की की बहुत अच्छी दशा चल रही है, लड़के की खराब दशा चल रही है, मान लो उसका राहु खराब है, राहु की दशा चल रही है, वो आप 18 में 32 गुण भी होंगे तो घर में आएगा, एक का भाग्य ठीक चल रहा है, एक का भाग्य खराब चल रहा है। तो केवल पॉइंट के आधार पर आप शादी का निर्णय नहीं ले सकते, है ना, ठीक है। पॉइंट कम भी हो लेकिन दोनों की ग्रह दशा, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो जीवन शुभता से जिएंगे। तो नाड़ी में क्या होता है, आदि, मध्य, अंत। अब दोनों नाड़ी एक हो गई तो क्या होगा, नाड़ी एक हो गई तो उनको अब उसका निराकरण क्या है ना। नाड़ी, भाई लड़के लड़की दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों की पर्सनालिटी अच्छी मिल रही है, पंडित जी कैसे मना कर देंगे, है ना, कि नाड़ी नहीं मिल रही है। तो नाड़ी अगर नहीं मिले तो उसका उपाय क्या है, जब भी नाड़ी का संबंध है संतान उत्पत्ति से, ठीक है, प्रेममय जीवन से। तो आप जब अगर परेशान है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से यदि आप परेशान है, उस समय संतान उत्पत्ति का आप प्राप्ति करने के लिए प्रयास मत कीजिए, शादी हो जाने दीजिए, साल 2 साल 3 साल रुक जाइए, एक दूसरे की पर्सनालिटी मैचिंग हो गई, आर्थिक अनुकूलता आ गई जीवन में, है ना, मानसिक रूप से प्रसन्न है, तब संतान उत्पत्ति करेंगे कि नाड़ी दोष का दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छा, जैसे आप समझिए कि बच्चा पैदा कहां से होगा, भाई माता पिता का ही अंश है, वीर्य और रज मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। अगर माँ बहुत परेशान है, टेंशन में, दुखी है, सास ससुर प्रताड़ित कर, एक बात है जनरल, है ना, ठीक है, या लड़का फ्रस्ट्रेट है, नौकरी नहीं मिल, जॉब नहीं मिल रहा है, अब जो भी आप सोच विचार कर रहे हैं तो आपका एक एक अंश, एक एक रोम, एक एक सेल्स में वो सब, है ना, उसका अपना माइंड है, तो आपके वीर्य और रज भी वैसे बनेंगे। तो जो बच्चा पैदा होगा कोई बीमारी लेके, फ्रस्ट्रेशन लेके, अब इसका शास्त्र में कैसे जवाब है, महाभारत काल में अभिमन्यु का जन्म, ठीक है, अच्छा, जी, ठीक है, अर्जुन ने जो कथा सुनाई, है ना, ठीक है, चक्रव्यूह से निकलने का, वो बच्चा गर्भ में ग्रहण कर लिया। इसीलिए बोला जाता है जो भी गर्भवती स्त्री है उनको पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, सद्गुणों का विकास करना चाहिए, पॉजिटिव चीज सोचना चाहिए, तो वो बच्चे पे असर करता है। तो नाड़ी दोष का परिहार है। और दूसरा, ये तो मैंने पहले तो मंत्र से किया जाता है कि भाई महामंत्री मंत्र का जाप करवा लीजिए आप, है ना, आप सक्षम है तो 1.25 लाख करवाइए, 21,000 करवाइए, 51,000 दोनों पति पत्नी बैठे, तो शास्त्र में नाड़ी दोष का निवारण हो जाता है। क्योंकि महामृत्युंजय हर समस्या का हल है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए वो महामृत्युंजय है, ठीक है। तो आप नाड़ी दोष का परिहार मंत्र से कर सकते हैं। दूसरा, अपने चाल चरित्र से आप देखिए ना, आपका जीवन कैसा है, कष्ट में है, तकलीफ में है, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, जम नहीं रहा किसी बात को लेके, आर्थिक मानसिक रूप से परेशान है, ये बताता है ज्योतिष, आपको सही दिशा देता है, ठीक है। तो नाड़ी दोष का परिहार इस तरह से किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण आता है आपका भकुट। भकुट के 7 पॉइंट, 8 पॉइंट नाड़ी के। भकुट क्या होता है, पसंद नापसंद। जैसे हो सकता है कि लड़का नॉनवेज खाने वाला हो, लड़की वेजिटेरियन हो, है ना, लड़की के घर में बहुत पूजा पाठ होता हो, लड़की घर बिल्कुल नास्तिक स्वभाव के हो गए, ठीक है, या लड़के को लाल रंग बहुत पसंद है, लड़की को नीला या काला पसंद है,
है ना। अगर आपने शादी कर लिया, अब कई लोग तो भी बिना कुंडली मिलान की शादी करते हैं, तब कैसे करें, है ना। अब बाद में देखते हैं कि भाई भकुट नहीं मिलता है। भकुट का अगर आपको थोड़ा सा ज्योतिष आप अभी बन जाएंगे, अगर आप दो व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं और उसमें दिखता है कि भकुट नहीं है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं दोनों के विचार बिल्कुल अलग होंगे, पसंद नापसंद अलग होगी। तब क्या करना है, आप पति पत्नी है ना, पति पत्नी दो अलग पर्सनालिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्त्री और पुरुष मिलते हैं तब जीवन की उत्पत्ति होती है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के विचारों का सम्मान कीजिए। अगर आपकी पत्नी आप लाल पसंद करते हैं, काला ले आई, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार लाल ले आएंगे। ये धैर्य रखिए, है ना। अगर आप रेगुलर मांसाहारी थे तो कुछ कम कर दीजिए। तो इस तरह से आप भगुट के जो दुर्गुण है उसको कम कर सकते हो। ज्योतिष समझदारी से ही वो चीज कम हो सकती है। जीवन ना भैया कुंडली मिलान से नहीं चलता, समझदारी से चलता है। कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसमें अच्छा लड़का आ गया, 18 ही गुण मिल रहा है, कैसे करेंगे, भकुट नहीं मिल रहा है, नाड़ी नहीं मिल रहा है। अब लोग आधा अधूरा ज्ञान ना लोगों का जीवन बर्बाद कर देते। नाड़ी नहीं मिल रहा है, आप अक्षर इस तरह कर दोगे क्या? भकुट नहीं मिल रहा है, मना कर दोगे क्या? है ना। ये सारी चीजें तो ज्योतिष बताता है नहीं भाई, 18 में भी चलाया जा सकता है। हम 12-12 गुण वाले का चलते देख रहे हैं और 32 गुण वालों का हमने तलाक देखा है, क्योंकि समझदारी नहीं है। उसने उसी को इशू बना लिया। ये बच्चा बीमार इसलिए पैदा हुआ कि हमारा नाड़ी नहीं मिलता था। अच्छा, है ना। अरे उस वजह से नहीं, बच्चा पैदा किए उस समय आपकी मानसिकता कैसी थी, इसको सोचिए, है ना। आप छोटे छोटे बात पे लड़ रहे थे। एक गिलास पानी के लिए गिलास ऐसा रखा है, जैसे मान लो अगर वृष राशि वाली लड़की हो गई, शुक्र बहुत बलवान है, अब उसको सजावट का एकदम शौक है, और लड़का मान लो क्या बोलते हैं वृश्चिक राशि वाला हो गया, ठीक है। और तो क्या होगा कि अब वो इधर उधर अस्त व्यस्त फैला के रखा है चीजों को, उस पर झगड़ा हो रहा है। तो ये गुण मिलान भकुट हो गया। और उसके बाद आता है गण। गण का महत्व आज के जमाने में थोड़ा कम हो गया। क्यों? गण का महत्व पहले जमाने में, आज से 40, 50, 60 साल पहले बहुत ज्यादा महत्व था। क्यों? अगर भकुट ना मिले तब भी चलता था। गण क्या बताता है? दोनों का सामाजिक स्थिति, दोनों का पारिवारिक स्थिति, माता पिता कैसे होंगे, है ना। मतलब वो दो परिवार का मिलान होता था जी। जैसे गण मिलता है 6 पॉइंट, तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हो कि दोनों के परिवार एक जैसे होंगे। हाँ। दोनों के परिवार पूजा पाठ वाले होंगे, दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होगी, दोनों के माता पिता एक दूसरे के सम्मान करने वाले होंगे। ये है गण। तो ये क्यों जरूरी था? पहले 12 साल 14 साल में बच्चों की शादी हो जाती थी। अब वो बच्चे शादी हो, उनको तो पता नहीं वहां क्या है, और आके एक दूसरे का बाल नोच रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, है ना। ठीक है, तो कौन संभालेगा? वो तो लड़ लिए। माँ बाप में अगर मेच्योरिटी है और दोनों एक जैसे समान है तो वो बच्चों को संभाल देते हैं। अब क्या है, लड़के पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में, विदेश में जॉब कर रहे हैं, माँ बाप की तो जरूरत ही नहीं वहां पर, है ना। तो परिवार लड़ेगा किस बात पे, है ना। तो वो खुद इतने में, अच्छा शादी की उम्र भी क्या हो गई, 28 साल, 30 साल, 25 की बात कर रहे हैं, कोई 32-33 तक के जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन गुणों का महत्व कम होते चले जाता है। ऐसा नहीं को मानी रखते जी, महत्व कम हो जाता है ना। तो गण की जरूरत तब पड़ती थी जब आपके अंदर परिपक्वता नहीं। अगर 25 साल का लड़का, है ना, पेरेंट्स को लेकर के बोल रहा है तो गलत बात कर रहा है। तुम्हारी शादी पत्नी से हुई, तुमको जो बोलना है पत्नी को बोलो, बिल्कुल, है ना। ब्लेम कर रहे हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपके 8, 7 और 6 ये हो गए 21 पॉइंट। तो ऐसी आपके 21 पॉइंट है ना, यहीं पर, है ना। और बाकी मदद के लिए योनि है, तारा है, क्या बोलते हैं आपको वर्ण से आरंभ किए थे, है ना। तो महत्व तो सब चीज एक करके जी बराबर। तो बहुत सारे गुण मिलने से ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ना। अगर आपका विवाह हो गया, जाने अनजाने गुण भी कम मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से आप पहचानिए। अपनी कमजोरी, वीकनेस जान गए ना, तो उस बात पे बहस मत कीजिए, उसका उपाय कीजिए, एक दूसरे के विचारों का सम्मान कीजिए। तो विवाह को कम से कम गुणों में भी चलाया जा सकता है। नहीं तो बड़े बड़े मेरे यहाँ तो मैंने तो सैकड़ों कुंडली देख ली है। बहुत हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं, 32 गुण मिला के शादी की होते हैं और उनके डाइवोर्स हुए हैं। जी। ईगो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है सर कुंडली मिलान का महत्व। तो आप सही व्यक्ति को चुनने में 2 व्यक्ति कैसे पता चलता है? आपके अनुसार कुंडली मिलान जरूरी है, पर कुंडली कौन मिला रहा है वह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शास्त्रों में सर वो अपनी क्या बोलते हैं उसका जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार वो सामने वाले को समझाता है। जिस तरह आपने मुझे बताया बहुत अच्छा लगा मुझे कि सिर्फ आप उस पे पॉइंट पे ही आप नहीं रुक रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है और वो दोनों एक दूसरे को समझदारी से आगे चला पाएंगे या ना चला पाएंगे, ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आगे बढ़ाता हूँ
जैसे कई बार होता है कि हम गुण देख के भी शादी कर लेते हैं, ब्राह्मण भी बताता है, लेकिन हम दशा देखने में चूक जाते हैं। जैसे आपने देखा कि लड़के का पैकेज तो 50 लाख रुपए सालन है, ठीक है, अच्छा पर्सनालिटी सब कुछ है, लेकिन जैसे ही शादी की उसके बाद उसके गुरु की दशा खत्म हो गई, शनि की दशा लग गई, है ना। अब शनि उसकी कुंडली मान लो खराब है, ठीक है, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, खराब भाव में बैठा हुआ है, मतलब अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। अब आपने देखा शादी हुआ, उसके बाद 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद नौकरी छूट गई, कुछ हो गया, तो महादशा, अंतरदशा, ये सब भी देखना जरूरी है, सारी चीजों को। तो केवल गुण नहीं, आप लड़के का पूरा व्यक्तित्व देखिए, उसका दशा महादशा कैसे चल रहा है, ये सब देखना जरूरी रहता है। क्योंकि भाई एक आदमी दुखी रहेगा तो दूसरा कैसे सुखी हो सकता है। मान लो लड़की की अच्छी दशा है और लड़की की नौकरी छूट गया, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और चीज है, मैं आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी जीवन में ज्योतिषी नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं सलाह के लिए, तो आप उसके सबसे एक्सपर्ट के पास जाइए। फीस आपको ज्यादा लगेगी, वकील पकड़ते हैं तो सबसे बड़े वकील को पकड़िए, वो आपके केस को 5 साल नहीं खींचेगा, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा ही वही है कि वो 6 महीने साल भर में केस सॉल्व कर देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो MBBS MD के पास जाइए, विशेषज्ञ के पास जाइए, क्योंकि आप अगर कम पढ़े लिखे, या आजकल जो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो गांव-गांव में हैं, इलाज कराएंगे तो महीनों इलाज भी कर देगा, हो सकता है कि बीमारी बढ़ जाए उससे। तो इसी तरह से ज्योतिष या वास्तु सलाहकार जा रहे हैं तो जिसको अनुभव लंबा हो, बिल्कुल, है ना, और वो ज्योतिष अपने मुंह से अपना बड़ाई ना करे, उसके बारे में आजकल तो गूगल है, सर्च कीजिए, उसके रिव्यूज पढ़िए, है ना, और किसी व्यक्ति के सलाह से जिसको जीवन में सफलता मिली, ऐसे व्यक्ति का चयन करके जाइए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेहद खराब स्थिति पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है, और वो जो चीज नहीं था वो डर डर के। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ सर, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, और बड़ा ये जो रोड कंस्ट्रक्शन जो भारतमाला चल रहा है, तो वो कहीं से सुन करके आया, गूगल वगैरह सर्च करके मेरे पास आया मिलने के लिए। अब वो बहुत डरे थे, अपनी पत्नी को लेकर के आए। पहले तो आते ही ना, मेरी योग्यता, कहाँ तक पढ़े, कहाँ से आपकी पढ़ाई पूरी हुई ज्योतिष विद्या में। मैं बोला, मैं आप मेरा इंटरव्यू लेने आए कि आप मेरे से प्रश्न पूछने आए? मैं इंटरव्यू आपको बाद में दे दूंगा, आपकी क्या समस्या है बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ देखा, मैं बताया कि 2-3 साल से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, है ना। तो उसको किसी ज्योतिष ने बता दिया था कि ज्योतिष भी नहीं, मतलब जैसे बाबा जैसे रहते हैं ना, इस तरह से, है ना, कांकेर साइड कहीं उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उधर बता दिया कि 54 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अब मृत्यु नहीं भी है तो दिन रात सोचते सोचते एक दिन मर जाएगा वो आदमी। हाँ। क्योंकि भाग्य क्या बनता है, मैं ज्योतिष हूं लेकिन मैं भाग्यवादी नहीं हूं। ज्योतिष कर्म करना सिखाता है। बिल्कुल, ये जो हम कर रहे हैं ये कर्म है, ये क्रियमाण कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इसको हम तुरंत नहीं भोग लेंगे। जैसे हमने अभी पेड़ लगा दिया तो हम तुरंत आम खाने नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये क्रियमाण कर्म है। आज अच्छा कीजिए, यही आपका भविष्य बना रहा है। फिर वो बच जाता है। अभी जो कर्म किए वो पूर्ण नहीं भोगे, वो संचित हुआ, और बहुत सारा जब संचित इकट्ठा होता है तो प्रारब्ध। कोई भी ज्योतिष, मैं दावा करता हूं कि एकदम से या तो त्रिकालदर्शी हो, साधक हो बहुत, तो बता देगा कि इतने साल में, इतने महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, बीमार हो सकते हैं, लेकिन उसने, अब वो इतना डरा हुआ था तो मेरे से पूछना चाहता था कि मेरी आयु कितनी है। मैंने विवेचन करके मैं बोला, आपकी उनकी पत्नी थी, 75 साल के पहले आप नहीं जाने वाले, डायरी में लिख लीजिए आप। और ऐसा नहीं 75 साल होगा तो आप मर जाएंगे, कुछ आधी व्याधि आएगी, उसको आपने पार कर लिया, उपाय कर लिया, जाप कर लिया, मंत्र कर लिया, तो और अधिक, है ना। मनुष्य की आयु तो 120 वर्ष की बताई गई, और इस धरती पे ऐसे लोग हैं जो शतायु हैं। आप अपना जीवन यापन, खान पान और ज्योतिष विद्या, है ना, वास्तु, ये सब मानते हैं तो आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो विशेषज्ञ को दिखाइए अपनी जन्मपत्री, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। हाँ, इससे ये होता है कि लोगों का विश्वास उस ज्योतिष से, वास्तु से उठ जाता है, क्योंकि गलत व्यक्ति के पास आप चले जाते हैं, उसके आपको सही जानकारी नहीं मिलती है, आपको लगता है कि नहीं ये विद्या काम नहीं करती। जी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अल्प ज्ञान रखता है वो आपको अल्प चीजें ही बता पाएगा। इसीलिए कहीं भी जाए, उस क्षेत्र में, उस जगह पे जो विशेषज्ञ है, जो ख्याति प्राप्त है, उस व्यक्ति से मिले, आपको सही सलाह देगा। मेरे पास कई लोग आते हैं, कई जगह से घूम के आते हैं, 8-8 जीवन में परेशानी है कि क्या करेंगे भाई। ज्योतिष से लोग उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल। तो कई लोग आते हैं तो सबसे पहले तो कुंडली में उनको कोई काल सर्प दोष बता दिया, कोई पितृदोष बता दिया, कोई मांगलिक दोष बता दिया। भाई एक तो व्यक्ति आपके पास डरा सहमा आया है, तकलीफ में तब आया है, आप उसको समाधान बताएंगे कि और डराएंगे?
काल सर्प योग को लोग ऐसा समझते हैं जैसे काल मृत्यु ही हो जाएगी। काल सर्प योग है भाई, उसमें बड़े बड़े देश के महारथी लोग पैदा हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू काल सर्प योग में पैदा हुए, सम्राट अकबर काल सर्प योग में पैदा हुए, मोरारी बापू काल सर्प योग में पैदा हुए। होता क्या है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर मेरे यहाँ अगर मैं किसी को दोष बताता हूं तो कुंडली में कैसे पढ़ी जाए। मेरे यहाँ यदि कोई काल सर्प योग वाला व्यक्ति आया तो जान जाएगा, दूसरे की कुंडली देख के बता देगा कि काल सर्प योग है कि नहीं। काल सर्प योग का कौन सा प्रकार है, 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं, कैसे घटित होता है, कौन सा कैसा योग देगा। तो डराइए मत। आपको, आप ज्योतिष है, ईश्वर की ज्योति है, आपके पास जब कोई आए तो उम्मीद लेकर के आए, जीने की उम्मीद, और उसको लक्ष्य मिल जाए जीने का। वो अपने जीवन से, जीवन की समस्याओं से कैसे ऊपर आएगा, उसके समाधान के लिए आता है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये विद्या अपने आप में एक जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले की मदद करें, उसे सही राह दिखाएं। जी जी जी। अगर आप विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो, अपने लाभ के लिए कर रहे हो कि मुझे इस विद्या की वजह से पैसा मिल रहा है, तो विद्या कहीं सफल नहीं होगी। हाँ, नहीं, पैसा कमाइए, नाम कमाइए, और लेकिन समाधान जरूर। अगर 500 रुपए के उधर है तो 5000 का समाधान लेकर के जाए, उसको एक आशा मिले। और देखिए सर, कोई भी महान से महान व्यक्ति उसके 9 के 9 ग्रह बलवान नहीं होते, बिल्कुल नहीं, है ना। और कोई भी इतना भी दुर्भाग्यशाली नहीं कि उसके 9 के 9 ग्रह खराब हो। कोई ना कोई एक ग्रह तो अच्छा होता है, कोई ना कोई एक मंत्र होता है, जाप है, उपाय है। ज्योतिष विद्या ये बताता है कि आप साधारण से जीवन को कैसे महान जीवन बना सकते हो। बिल्कुल। आप जब देखेंगे ना, अगर मैं नहीं बताऊं तो ऐसी पत्रिका है जिसको देख के आप बोलेंगे तो सामान्य से पत्रिका है, पता चलेगा कि वो अंबानी की पत्रिका है। जी जी जी। आपको बता दिया तो आप उसमें ढूंढने लग जाओगे क्यों अंबानी बना, ये क्यों अरबपति बन गया। और नहीं पता तो कई व्यक्तियों की कुंडलियां, जन्म कुंडलियां ऐसी रहती है, बिल्कुल साधारण से दिखती है। अब उसमें कैसे आपने बदलाव लाया अपने आप को, कैसे, जैसे मान लो किसी के जीवन में लिखा है कि छोटी सी नौकरी लग सकती है, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा मिल सकता है, भाई मिल सकता है ना। सूर्य अच्छा होगा तभी मिल सकता है। अब सूर्य को इतना बलवान करो ना, बड़े अधिकारी बन जाओ। व्यापार में सफलता मिलने का योग है तो व्यापार में सफलता लिखा है ना। अब व्यापार में 1 रुपया कमाने के लिखा है, 10 ये तो नहीं लिखा है। आप बड़े व्यापारी बन सकते हो। आप बुध को पकड़ लो, जो ग्रह के कारण बड़े व्यापारी बन रहे हो, है ना। ठीक है, बीमारी लिखी, बहुत बड़ी बीमारी लिखी है, आपके पेट में रोग हो सकते हैं, आंतों में छाले हो सकते हैं, आपको हर्निया हो सकता है, दुनिया भर की बीमारी लिखी है। कैसे कम जान गए ना किस ग्रह के कारण है, कौन से भाव के कारण हो रहा है, उसका उपाय कीजिए, आप उसका दान कीजिए। और जब दूसरों की दुआ मिलती है दान देने से, तो उससे आपका भाग्य सुधरता है। क्योंकि राहु, केतु और शनि ये देवता ऐसे हैं जो पंडितों को दान से नहीं, गरीब, कोढ़ी, असहाय लोग की मदद करने से, जरूरतमंद की मदद करने से वो बलवान होते हैं। आपको आपके प्रारब्ध कर्म कटते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रिमाण, संचित और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कर्मों को या तो आप कष्टों के रूप में भोगिए, है ना, या तो फिर जैसे, है ना, लगातार कष्ट झेल रहे हैं और लंबे समय से आप परेशान हैं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, या तो उपाय कीजिए। उपाय करना क्या होता है कि देवता का मंत्र जाप करना, यज्ञ हवन करना, और उसमें सबसे बड़ा चीज है दान देना। अक्सर करके हम देखते हैं जितने लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, अक्सर करके उनको शनि की दशा चल रही होती है या राहु की दशा। स्वाभाविक है, क्योंकि शनि देवता न्याय करता है ना, और कष्ट देने वाले भी देवता है। अगर जरा भी अगर कर्म खराब है तो दंड देने में चूकते नहीं। और राहु दंड के ही कारक है। अचानक हानि, अचानक नुकसान हो जाना, बड़ा बड़ा असफलता मिलना, या अचानक लाभ भी देते हैं। तो प्रारब्ध कर्म को दुखों के रूप में आप भुगते रहिए, या तो पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और पुण्य अर्जित कीजिए। जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ते जाएगा तो वो जो दुष्कर्म के प्रभाव है अपने आप, मतलब जो तकलीफ आपके जीवन में है, 100% तकलीफ लिखा है, उसको 70, 80, 90% तक कम कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप खराब दशा में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, लेकिन तकलीफें आपकी कम हो जाएंगी, आप सामान्य जीवन यापन कर सकते हो। और उसके बाद फिर जब अच्छी दशा आएगी तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने पुराने पाप को, तो पाप कर्म के फल को भस्मीभूत कर दिया, या तो लंबे समय तक भोग रहे थे। तो मंत्र जाप कीजिए। शास्त्रों में मंत्र बताया गया, हर ग्रह के मंत्र बताया। और मंत्र क्या होता है, मंत्राधीनम देवता। देवता जो होते हैं मंत्र के अधीन होते हैं, है ना। और देवता क्या है, देवता केवल एनर्जी है ना। 9 ग्रह देवता, जैसे 9 ग्रह देवता के अपने अपने कार्य हैं। सूर्य यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा का देवता है, साक्षात परमात्मा है। अगर किसी का सूर्य, जैसे कुंडली में बताया गया कि पितृदोष अभी तुमको, है ना, तो पितृदोष का मतलब नहीं कि एक बार नदी के किनारे जाकर पंडित जी से पूजा करा ली और पितृदोष खत्म हो गया, नहीं भाई। पितृदोष है तो अगर आपके पिता घर में है तो उनका सम्मान कीजिए, उनकी बातों का पालन कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और कोशिश कीजिए। अगर खुश नहीं रख सकते तो दुखी मत कीजिए, नहीं तो आप 100 बार आप जाके पितृदोष शांति कराइए, पितृदोष आपको पकड़े ही रहेगा। चंद्रमा घर में माँ है, मन का कारक है, ठीक है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा कीजिए, आज्ञा का पालन कीजिए, स्त्री जातियों का सम्मान कीजिए। मंगल खराब है तो शारीरिक कष्ट है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंगल मंत्र का जाप कीजिए। गुरु ज्ञान के देवता है,
गुरु अगर कमजोर पड़ रहा है, किसी कारण से पढ़ाई लिखाई मन नहीं रख रहा है, या आपका धर्म कर्म में रुचि कम हो गया है, तो गुरु मंत्र जाप करेंगे तो गुरु का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे हर ग्रह, आप भौतिक संपन्नता के लिए तरस रहे हैं, सुख सुविधा नहीं है, छोटे छोटे, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत आपने विद्या अध्ययन किया, लेकिन आपका शुक्र ही कमजोर है, तो आप छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जीवन में बहुत दिक्कत है, तो माता की उपासना कीजिए, मंत्र शुक्र मंत्र का जाप कीजिए। जिस देवता का मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र क्या करता है, वो मंत्र आपको उस देवता जैसा बना देता है। जैसे आप बृहस्पति मंत्र कर रहे हैं तो बृहस्पति के गुण आएंगे। अब कई लोग का प्रश्न होता है प्रमोद जी कि गुरु जी हम यहाँ बैठ के जाप कर रहे हैं, बृहस्पति देवता तो हमको पता नहीं कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, हमारी आवाज तो दीवार के पार नहीं सुनाई देगी, वहां तक कैसे पहुंचेगी देवता तक, है ना। तो उनको आज का विज्ञान जो है ना, इस विज्ञान को समझने में बहुत मदद कर रहा है। हम इस विज्ञान के विरुद्ध नहीं, हम इसका सहारा लेते हैं, और ये विज्ञान ही प्रमाणित करता है ना चंद्रमा सूर्य की गति। तो हम कैसे समझाते हैं भैया, जैसे आपके पास मोबाइल है, BSNL है, एयरटेल है, सबका सिग्नल है ना, यहाँ से जब नंबर आप डायल करते हो तो USA में बैठे आदमी से वीडियो कॉलिंग कर लेते हो ना, उसमें कितना टाइम लगता है, वही टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कनेक्ट होते हो। जो टाइम लगता है वो आपका जो सिग्नल है मोबाइल से निकल के टावर तक जाने में, टावर से सैटेलाइट तक जाने में, और अगले टावर में जाने में, और मोबाइल अगर चालू है तो कनेक्ट होने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। लेकिन मंत्र को इतना भी समय नहीं लगता, आप अपने आप में ही टावर है, अपने आप में मोबाइल है, और सब देवता, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड की अनेक ऊर्जा जिसके बारे में हम नहीं जानते, आपके शरीर के आसपास मौजूद है। आपके हृदय के 4 उंगल दूर ही सब देवता की शक्ति विराजमान है, सब नक्षत्रों की शक्ति विराजमान है। जब मंत्र को सही विधि से, सही लय से जब आप जाप करते हैं, जैसे सही नंबर डायल करते हैं, आप सोचें अरे यार 10 डिजिट है, 8 डायल कर लेता हूँ, नहीं कनेक्ट होंगे, नहीं कनेक्ट, पूरा करना पड़ेगा। तो मंत्र के जाप करने की अनेक विधियां हैं, नाद से, वैखरी से, उपांशु जिसको बोलते हैं, मानसिक जाप है, ठीक है। तो जब इस विधि से करते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं, जैसे हम बृहस्पति मंत्र करते हैं, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः, एक सांस लिया, ठीक है, पूरा मंत्र बोला, सांस छूट गई, तो जैसे ही बारंबार नाद से सही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो कनेक्ट हो जाएंगे देवता से, और जैसे ही देवता से कनेक्ट होंगे तो समाधान आना चालू जीवन में। रोज रोज जब इसका अच्छा, मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई कब मिलेगा मंत्र का फल, पानी अभी पिए ना, प्यास अभी बुझी। मंत्र जाप किए और अभी आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो आपका मंत्र जाप करना व्यर्थ। पूजा पाठ बहुत बारीक विधियां, कई बोलते हैं हम सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ फल क्यों नहीं मिलता। आप माला जाप कर रहे हैं, गिन गिन के जाप कर रहे हैं, ध्यान लगा हुआ, माला कब खत्म हो, ये पूजा नहीं है भाई। आपको किसी पंडित जी ने बता दिया रोज 5 माला कीजिए, 5 माला गिन गिन के कर रहे हैं, भगवान को ध्यान ही नहीं है, आपको माला खत्म करने में ध्यान है। आप 2 मंत्र कीजिए, 5 मंत्र कीजिए, पूरी निष्ठा से शरीर मन बुद्धि को एकाग्र करके पूजा किया, जो है प्रार्थना जो है और मंत्र है वो परमात्मा तक पहुंचता है, वो आपको जोड़ता है। तो मंत्र करेंगे, और पहला चीज जब कुछ आप बोलते हैं तो उसके श्रोता सबसे पहले आप होते हैं, आप स्वयं। मैं कुछ बोलूं, जैसे मैंने केवल सांस भरा, ओम का जाप किया, मुझको तो अच्छा लगा, सुनने वाले को अच्छा लगा। तो जो चीज मुझको अच्छी नहीं लगी, या मुझको जिसका पता नहीं है, जिसका स्वाद मुझे नहीं मिला, परमात्मा से आप कैसे जुड़ेंगे। मंत्र को पूरे विश्वास से, निष्ठा से जाप करेंगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आपके जीवन में आता है। ये है मंत्र जाप का फल। तो देवता के गुणों को, आपकी कुंडली में कोई बात नहीं, कोई ग्रह खराब है, डरिए मत, उसके मंत्र को जाप कीजिए, उसके रत्न धारण कीजिए विधि पूर्वक, है ना। तो इससे जीवन में बदलाव आता है। तो ये उपाय हैं छोटे छोटे जो जिनको करना चाहिए। जैसा आपने अभी बताया, तो आपके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है जी, तो उसके जीवन में सफलता आ सकती है बतौर वो एक अच्छे ज्योतिष से मिले। जी जी जी, अच्छे उसके जो उन्होंने बताया है उपाय उसको फॉलो करें, जी जी, तो सारी चीजें ठीक हो सकती, बिल्कुल ठीक हो जाती है, या उनका जो दुष्प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। तक के 70, 80, 90, और शास्त्रों में तो ये लिखा है कि 100% अपने जीवन के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हो। खराब दशा में भी अच्छा जीवन जीने में आपको सामर्थ्य बनाता है ज्योतिष विद्या। और अच्छे समय में, जैसे ने बताया ना कि साधारण सा जीवन लिखा है, आप उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए पैदा हुए। हमारा जो धर्म है ना वो बताता है भैया आपको कि आप जो है सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए जन्म हुआ है आपका, ना कि दुर्दिन। कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्य झेलने के लिए पैदा नहीं हुआ इस धरती पे। ये ज्योतिष विद्या की ताकत है। एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण प्रतिभावान बना सकता है। एक मंद बुद्धि व्यक्ति को ज्ञानी, सही गुरु मिलना चाहिए, गुरु मिल जाए, है ना। और मंत्र जाप का असर आप देखिए, वाल्मीकि को लोग ऋषि बोलते हैं, मैं भगवान बोलता हूँ। वाल्मीकि भगवान है, ठीक है। पहले का जीवन कैसा था उनका,
ठीक है, सब जानते हैं। और वाल्मीकि लिखी रामायण जो संस्कृत में, उसी के अनुवाद बहुत सारे बने हुए हैं। तुलसीदास जी का जो रामायण है, ठीक है, आपने मंत्र किया ना, बार बार राम 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 मरा 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 करते करते राम राम कब करने लग गए। बार बार आप राम 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 बोलेंगे ना, तो आपके अंदर राम के गुण आएंगे, भगवान राम के जी। और जब भगवान राम के गुण आएंगे, बारंबार राम का आप जाप करोगे, राम मंत्र का, तो आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा, आपकी आत्मा कचोटेगी, आपसे छल कपट नहीं होगा। और कितने भी नपुंसक हैं, कितने भी डरपोक और कायर वृत्ति की आप व्यक्ति रहे होंगे, अगर राम 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम आप जाप कर रहे हैं, केवल यही पकड़ लो आप कोई असहाय व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आप खड़े हो जाएंगे उसकी मदद के लिए, आपका पुरुषार्थ, आपका स्वाभिमान जाग जाएगा। ये ताकत है मंत्र की। तो ज्योतिष विद्या जीवन को बदलने की विद्या, कठिनाइयों से कैसे पार पाएंगे उस विद्या, वो विद्या है। सुख सौभाग्य समृद्धि कैसे आप जीवन में ला सकते हैं, उस चीज की विद्या है। ना कि काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, ये सब डराने के लिए जी है, ये होते हैं, इसके उपाय हैं। आप बचेंगे कैसे? ठीक है। और गुरु जी कुछ ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणी करने का आधार क्या है, क्षमता क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो उसकी जन्म कुंडली से भविष्यवाणी की जाती है। अब भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि भाई कि आपको 15 दिसंबर 2024 के दिन ही आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी या 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, इस तरह की भविष्यवाणी नहीं होती। ज्योतिष ये बताता है कि भैया आपका खराब समय चल रहा है, तो अगस्त 2024 के बाद आपकी ग्रह दशा बदलेगी, महादशा या अंतरदशा में परिवर्तन आएगा और शुभ ग्रह की दशा आने वाली है। तो यहाँ से आपका जीवन जो है, ये अंतरदशा 1.25 साल 1.5 साल जब तक की रहेगी, तो यहाँ आप पूरा ताकत लगा दो। अभी खराब समय चल रहा है ना, तो आप चुपचाप बैठिए ना, और जितना हाथ पैर मारेंगे, पैसा लगाएंगे, फंड लगाएंगे, कर्ज लेंगे, और कर्ज भी जैसे राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपने कर्ज ले लिया, चुका नहीं पाएंगे, जीवन भर बहुत मुश्किल होगा। तो उस समय 2 रोटी की जगह 1 सूखा रोटी खा लीजिए, कर्ज मत लीजिए। और जब अच्छा समय आए, व्यापार बढ़ाने का समय आया, ठीक है, तो उस समय आपका अगर अच्छा ग्रह चल रहा है तो 1 लाख की जगह 10 लाख लो आप बैंक से, अपने व्यापार को 10 गुना बढ़ाओ। तो ज्योतिष ये बताता है कि इस समय में, ये है भविष्यवाणी, इसको बोलते हैं भविष्यवाणी, कि इस समय बदलेगा तो बदलता ही है, आपने माना तो। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि इतने तारीख को आपकी मृत्यु हो जाएगी, इतने तारीख को आपका लॉटरी लग जाएगा, इतने तारीख को आपका बच्चा पैदा होगा। ये कौन बता पाएगा? हमारे जैसे साधारण ज्योतिष की बस की बात नहीं है। ये कोई त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी किसको बोलते हैं? जो समय और दूरी से परे हो गया। जैसे हम जो जीते हैं जीवन, टाइम और डिस्टेंस के फ्रेम में जीते हैं। प्रमोद भाई के पास मेरे कितना बजे पहुंचना है, बेटे से पूछ रहा हूँ कितना दूर है, ठीक है, हम कितनी देर तक बैठेंगे, है ना, इसके बाद जाएंगे, तो है ना। तो केवल 2 फ्रेम में जीते हैं, 2D, समय और दूरी। और इसीलिए ज्योतिष विद्या पे बहुत लोग का विश्वास नहीं होता कि भाई वो अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं कि भाई मनुष्य है तो सोचता है कि भाई मैं कितना भी चिल्लाऊं तो मेरी आवाज तो यहीं तक पहुंचेगी, सही बात है ना, मैं दिन भर में कितना चल लूं तो 100 किलोमीटर चल पाऊंगा। तो वो अपनी क्षमता से भगवान की क्षमता को आंकता है, ग्रह नक्षत्रों को देखना चाहता है ना। अरे भैया, आप कुछ भी नहीं हो, इतने बड़े संसार में आप एक जर्रे के बराबर नहीं हो। हम जहां भिलाई में बैठे हैं, अगर आप उसको पृथ्वी में देखेंगे, भारतवर्ष के नक्शे में देखेंगे, तो पॉइंट तक नहीं दिखाई देगा। और उसमें आप अपने घर को, अपने मोहल्ले को ढूंढ लो, आपका क्या अस्तित्व है। और उस अस्तित्व को चैलेंज करते हम नहीं मानते। अरे आप नहीं मानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते। जानिए, जानेंगे तो मानने लग जाएंगे। किसी शास्त्र के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान काम है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ और पढ़ा लिखा है, और वो बोलता है कि ये दवाइयां काम नहीं करती, एलोपैथी है ना, मैं इसको नहीं मानता। अरे भाई, आप MBBS कर लो, MD कर लो, रिसर्च कर लो, फिर किसी दवाई की रिकमेंड कर तो विश्वास भी करेगा आदमी, सुनेगा भी, है ना। आप ज्योतिष विद्या पढ़ लो ना, अप्लाई करो ना, मानने लग जाओगे। हाँ, तो त्रिकालदर्शी किसको बोलते हैं? जो तीनों कालों को जानता है, काल से जो परे हो चुका है। और काल से कौन परे होते हैं? सिद्ध महात्मा होते हैं, जिन्होंने योग के बल पे अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया कि वो आपका पिछला कई जन्म देख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। इस धरती पे ऐसे ऐसे महात्मा विद्यमान हैं, जो कोई भी व्यक्ति, प्रेक्षक कोई पूछने आता है तो द्वार पे देखते ही उसका चेहरा देख के जान जाते हैं कि इसकी क्या समस्या होगी। हाँ, 15 साल से आपकी 15 साल हो गए, शादी हुए, बच्चे नहीं हो रहे, जाओ अगले साल मिठाई लेके आ जाना। प्रश्न बताने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं हो रहे, किस जन्म के पाप कर्म है, वो सब वो जानते हैं। तो हमारा जो जन्म हुआ है ना भैया, ज्योतिष विज्ञान ये बताता है, आप धर्म के मार्ग पे चलिए, साधना करते रहिए, तपस्या करते रहिए, तो आपका जन्म ईश्वर बनने के लिए हुआ है। ईश्वर जैसी क्षमताएं आपके अंदर आ जाएगी। आपके पास जो भी, जैसे गुरु तत्व होता है जिसके पास, उसके पास जाने से शांति मिलती है, बिल्कुल, है ना। एक मंदिर का एक एनर्जी होता है, कोई गुरु या सन्यासी या महात्मा के जब आप उसकी ओरा में जाते हैं तो आपको लगता है बहुत आराम मिला है, वहां जाने से आपकी ऊर्जा बदल जाती है ना। तो ये त्रिकालदर्शी
ऐसे वो लोग ही सटीक बता सकते हैं कि भैया इतने साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी या इतने साल में उस दिन आपके घर बच्चा जन्म लेगा। वो क्योंकि काल को देख लेता है और हम केवल काल की गणना करते हैं। ये दशा चल रही है तो अच्छी जाएगी, ये अंतर्दशा चल रही तो बुरी हो सकती है, इस ग्रह के ये प्रभाव हो सकते हैं और ये कब तक रहेंगे। हम इस तरह की भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम दावा करते हैं, हमारा विश्वास है, शास्त्र में लिखा हुआ बात कभी भी असत्य नहीं होता। अगर आपने शास्त्र पढ़ा, नहीं समझ आता ना भाई, कोई शर्म संकोच मत कीजिए, उठा लीजिए भृगु संहिता, मानसागरी, अगर आपका है ना, क्योंकि वो अनंत है, पढ़ के बताइए ना, बिल्कुल गलती ना हो। और आप पढ़ के बताया गया, शास्त्र का आपको ज्ञान है और आपने बोला कि इस समय से भाग्य बदलेगा। मैं अपने जीवन काल में सैकड़ों लोग का देखा हूं कि भाग्य बदलते समय उसी समय। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आपने जिस दिन बोला था उसी दिन से या दूसरे तीसरे दिन से हमारा जीवन में बदलाव हो गया, उस दशा में हमने बहुत परिवर्तन देखा। हम इस तरह से भविष्यवाणी कर सकते हैं। गुरुजी, अभी आपने त्रिकालदर्शी बताया, तो ये आपके जीवन में आपने ऐसे किसी पर्सनैलिटी के साथ साक्षात्कार हुआ है जो त्रिकालदर्शी हो? जी, हुआ है। हाँ, लेकिन कोई त्रिकालदर्शी खुद अपने मुख से नहीं बोलता कि वो त्रिकालदर्शी है। नहीं, वो तो स्वयं को क्यों बताएगा, वो तो हमको समझ में आता है। हाँ। या जो उस ऑरा में लोग जो जाते हैं उनको पता होता है कि हाँ भैया ये व्यक्ति ऐसा है। तो वो जो मोमेंट रहा है वो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरे कई गुरु हैं जिनको मैं भगवान स्वरूप मानता हूँ, और गुरु को जैसे मैं स्वामी अवधेशानंद जी को प्रेम करता हूँ, उनके ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। वो जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है साक्षात विष्णु भी आके बोलेंगे, इससे अच्छा क्या बोलेंगे। बहुत ही सौम्य तरीके से। जी 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 जी, मैंने भी सुना है। हाँ, एक बार देवी भागवत का आयोजन हुआ था दुर्ग में। हाँ जी, ठीक है, तो मैं भी वहाँ गया था और बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो मैं भी 20 दर्शकों के बीच में जाकर के वहाँ बैठ गया और वहाँ बैठा। तो जब मैं बैठा और उस समय कुछ कुछ परेशानियां जीवन में चल रही थी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको भ्रम नहीं मानता, ये सच है। उन्होंने देखा और ऐसा लगा कि सारा प्रोफेशन मुझे देख के कर रहे हैं। ये मेरा गुरु के प्रति प्रेम है ना। तो उसके बाद से पता नहीं परेशानियां कहाँ गायब हो गई। गुरु की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ गई ना, तो आपका जीवन बदल जाता है। सही बात है, बात तो सही। जी जी। अब कई लोग को ये बड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि ये तो ऊपर से निकलने वाली बात है कि गुरु ने देख लिया और आपका जीवन बदल गया। बदलता है भाई, गुरु की दृष्टि है, 3 दृष्टि है। जैसे ना ज्योतिष विद्या में गुरु की 3, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरु पंचम दृष्टि से अगर किसी को देखता है तो उस जगह का ज्ञान प्राप्त कराता है। सप्तम दृष्टि से देखता है तो आपके रोजगार को ठीक कर देता है, वैवाहिक जीवन को ठीक कर देता है। और नवम दृष्टि से देखता है तो उस जगह पे भाग्य साथ देता है। जैसे किसी का 3rd हाउस में अगर गुरु बैठा है, 3रे भाव में गुरु बैठा है, तो उसकी नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? एकादश भाव में पड़ेगी। ठीक है, एकादश भाव में पड़ेगी तो भाग्य से आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगे। ये दृष्टि का खेल है, गुरु की दृष्टि जीवन बदल देती है। और एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ, बहुत समय पहले की बात है, बाबा शिवानंद को मैं बहुत फॉलो करता था। नमः शिवाय नमः जो मैं बोलता हूँ, ये नमः शिवाय का महत्व है ना, उन्होंने ही बताया जीवन में कि चलते फिरते सोते उठते, और उन्हें बहुत सारे जो हमारे मन में डर भय था उसको दूर किया जी। तो मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर के महादेव के दर्शन करने परिवार के साथ गया। जब वहां गया तो थोड़ा सा बेचैनी सबको होता है, बहुत भीड़ भगदड़ मचा हुआ है, धक्के मुक्के, और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, एक गोद में था, एक बिल्कुल ऐसे चल रहा है। और हम दर्शन करने गए तो बिल्कुल जब सामने गए ना, तो हटिए हटिए हटिए, क्षण मात्र भी हमको दिखा तक नहीं शिवलिंग, है ना, मिरर से आप देख सकते हो, ऐसी स्थिति थी। तो मन दुखी और हताश हो जाता है। इतने दूर से हम आए, है ना, तकलीफ उठा के, भगवान आपके दर्शन तक नहीं है, बस आंख से आंसू आते। मैं बोला कि चलो बेटा, बच्चे लोग बहुत छोटे थे, बहुत भावुक बात मैं कर रहा हूँ। तो एक नीम का पेड़ है, वहाँ शायद आज भी होगा, वहां जाके मैं बस ऐसी कुछ चादर वादर बिछा के बैठ गया और बच्चे लोग थोड़ा ध्यान ये मंदिर प्रांगण में, इस तरह मंदिर प्रांगण में नीम का पेड़ है, वहां जाके बैठा और ना, और मन ही में ऐसा दुख लग रहा था। फिर मैं बोला यहीं से मैं जाप करता हूँ। थोड़ी देर में ध्यान नहीं लग रहा था, फिर ऐसा लगा, और ये सच है, साक्षात शिवानंद बाबा आके खड़े हो गए, सर पे हाथ रखे, बोले अब मंत्र जाप करो। जैसे मंत्र जाप किया, मैं अपने ज्ञान चक्षु से बोल सकता हूँ कि उस शिवलिंग के मैंने दर्शन किए, और बाद में जब फोटो में देखा तो वही लिंग था। ये गुरु की ताकत। जब गुरु, अच्छा, गुरु हर जगह विद्यमान रहता है, गुरु को काल नहीं पकड़ता है, उसको भूतकाल भविष्यकाल, एक गुरु हर एक समय में अनेक जगह प्रकट हो सकता है। आप में अगर गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो आपके हर समय वो साथ खड़े होते हैं। और ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, मेरे अपने शब्द नहीं है, ये मेरे गुरु के आशीर्वाद है। सही में। तो गुरु आपको महसूस कराता है। जब मैं दुखी होकर के जाप कर रहा था और दर्शन नहीं हो रहे हैं, मन में भाव ऐसा था, बस ऐसा लगा कि कोई शक्ति आई और उनका स्वरूप मेरे को लगा। भाई आंख बंद करके भी दुनिया की बहुत सारी चीजें आप देखते हो, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा लगा, सर पे हाथ रखा और शिवलिंग के दर्शन हुए। अब देखो उंगली दिखा रहे। तो ये कुछ ऐसे, तो इससे एहसास होता है कि गुरु आपसे दूर नहीं। ये त्रिकालदर्शी लोग,
ये त्रिकालदर्शी लोग आप हैं। यहाँ वो आपको देख लिया कि मेरा शिष्य पीड़ित है, दुखी है। तो ये तो आपका बहुत ही जीवन का बहुत बड़ा साक्ष्य आपने हमारे साथ शेयर किया। ज्योतिष भविष्यवाणियों के दावों की सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है? क्या इसकी कोई ठोस सबूत मौजूद है? मैं अभी हाल फिलहाल के कुछ सबूत आपको बताता हूँ। जी। कुछ समय पहले जैसे ग्रह के गोचर होते हैं, गोचर मतलब गो मतलब ग्रह, चर मतलब चलना, ग्रहों की चाल को गोचर कहते हैं। जी। ठीक है। जब भी अंतरिक्ष में कभी ऐसी घटना हो कि मंगल और शनि की युति हो जाए, ठीक है, मंगल देवता और शनि देवता, युति मतलब अपने अपने ऑर्बिट में है लेकिन एक ही राशि पे आ गए जी, तो दोनों, मंगल बहुत विस्फोटक ग्रह है, अग्नि तत्व है, और शनि बहुत ठंडा, ठीक है, दोनों की जब तासीर जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ विस्फोटक स्थितियां देश में होती हैं, देश में, दुनिया में, पृथ्वी में। तो क्या होता है, अचानक बारिश हो जाएगी, अचानक आग लग जाएगा, अचानक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा। तो आपने देखा कुछ समय पहले अभी आगजनी की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, युद्ध हो रहे थे, है ना, ठीक है, बड़े बड़े नेता जेल में डाले जा रहे थे। तो ये प्रमाण है। और कुछ और थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे कोविड का टाइम था तो कई लोग हमसे पूछते थे, हम तो साधारण ज्योतिष हैं, तभी भी कई लोग पूछते थे गुरुजी कोविड कभी खत्म होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सब खत्म तो नहीं हो जाएगा दुनिया? तो हम तो अब पंचांग देखते हैं और ग्रहों की चाल को देखते हैं। तो क्यों आया कोविड, ये बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने भी बताया उसको कि क्यों आया कोविड। कोविड के टाइम में क्या होता, जब एकदम पीक था सन 2021 का मार्च अप्रैल का महीना, हर घर दूसरे घर में लोग पीड़ित थे या कोई मर रहा है, लाशें निकल रही हैं, हर जगह दुख का वातावरण है, मित्र का साथ नहीं दे रहा है, ऐसे दुखद स्थिति में थे हम कोविड के समय में। तो उस समय क्या स्थिति चल रही थी, देवगुरु बृहस्पति नीच की राशि में थे, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, शनि देवता स्वराशि में बलवान थे, और उसी समय मंगल देवता 57 दिन के लिए उस राशि में प्रवेश कर गए, मंगल शनि का विस्फोटक योग हो गया, गुरु नीच का हो गया। आप देखेंगे गुरु नीच का हुआ मतलब क्या हुआ, हमारे जैसे लोग का जीना दुभर हो गया, जो शिक्षा संबंधी काम करते हैं, ज्ञान का काम करते हैं, मंदिर में पुजारी थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, ऐसी स्थिति आ गई, है ना, और बड़े बड़े स्कूलों में ताले लग गए। तो गुरु पीड़ित हुआ, तो गुरु का काम करने वाले या गुरु जैसा मतलब जो शिक्षा संबंधी या धर्म संबंधी, मंदिर देवालय बंद हो गए, पूजा पाठ खत्म हो गया, ये स्थिति आई। और उसके बाद मंगल शनि का विस्फोटक योग, ऐसा योग जो है 700-800 साल में एक बार बनता है। और जब भी बनता है तो हम शास्त्र पढ़े तब उसमें लिखा हुआ है कि जब इस तरह का योग बनता है तो नए नए बीमारियां आती हैं, कीटाणु विषाणु जीवाणु पनपते हैं, उनके नए नए नामकरण होते हैं। तो मैंने जब अध्ययन किया, अपने जो परिजन है, अब मेरे पास उसका कोई वीडियो नहीं है, ये मंगल शनि वाला वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में, जिसके बारे में हमने बताया है कि भाई मैं अभी बोल रहा हूँ, नहीं पहले बोल चुका हूँ उस चीज को। तो हाँ, मैं ये बताता था कि जब तक के देव बृहस्पति नीच राशि में है तब तक तो बहुत कठिन है, लेकिन जैसे ही मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ मतलब अमृत का घड़ा, ठीक है, तो शास्त्र में ऐसा लिखा है जब भी देव बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। अमृत का वर्षा नहीं कि सब अमर हो जाएंगे, धरती का वातावरण पवित्र हो जाता है, ऐसे औषधियां पनपती हैं, वातावरण सुखद हो जाता है। और आप देखिए जब कुंभ का पर्व में कितना विरोध हुआ, साधु संतम सन्यासी जो है नदी स्नान करने जा रहे हैं, लोग बोल रहे थे कि ये हिंदू लोग हैं और पूरा फैला देंगे कोविड को, है ना। लेकिन आप देखिए जैसे ही देव बृहस्पति कुंभ राशि में गए, मंगल मकर राशि से हट के गया, तो धीरे धीरे कोविड का असर कम होना चालू हुआ। लेकिन कोई भी जीव जंतु कीट विषाणु का जब नामकरण हो जाता है तो हमेशा अपने किसी न किसी वो फॉर्म में रहता है, ऐसा वेद भी बताता है। अच्छा। जैसे वेद का छठा अंग जैसे मैंने बताया ज्योतिष है, तो ज्योतिष का ही अंग वास्तु है। वास्तु का अर्थ कुछ और नहीं है, बस अतिथि रहने का ढंग, उसी का एक अंग है आयुर्वेद, उसी का सामुद्रिक हस्तरेखा, उसी का अंक ज्योतिष, सब उसी में से आए। ज्योतिष मुख्य जड़ है, ठीक है। जैसे वास्तुशास्त्र में क्या करते हैं, सबसे पहले जब आप कोई प्लाट लेते हैं तो भूमि पूजन कराते हैं ना, पंडित जी मुहूर्त बताइए, मुहूर्त कौन बताएगा, ज्योतिष ही तो बताएगा। तो जो निष्णात ज्योतिष है वही अच्छा वास्तुशास्त्री बन सकता है। ज्योतिष की शाखाएं हैं ये सब शास्त्र, ठीक है। तो उसमें से जैसे आयुर्वेद है, अब ज्योतिष ये बताता है आयुर्वेद में कि किस पत्ती को किस मुहूर्त में किस समय तोड़ा जाएगा तो वो अमृत बन जाएगा, औषधि बन जाएगा। उसी पत्ती को किसी अलग मुहूर्त और उसी अलग नक्षत्र में तोड़ेंगे तो वो जहर बन सकता है। अच्छा, ये भी होता है। अच्छा, तो जैसे क्या होता है कि तुलसी का पत्र हम तोड़ के, कई बार होता है सर्दी खांसी में लेते हैं, तो उससे किसी मुहूर्त में तोड़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। नहीं, जैसे औषधि बनाने की बात हुई ना, प्रलेह बना रहे हैं, औलेह बना रहे हैं, आप स्वर्ण भस्म बना रहे हैं, तो उसके लिए विशेष सामान्य पूजा पाठ रोज के लिए आपको ये सब लागू नहीं होते हैं। अच्छा। तो ये सब शास्त्र अब आया कहाँ से, ज्योतिष बताता है, मुहूर्त विज्ञान ज्योतिष बताता है किस समय कौन सा काम करना चाहिए। जैसे कोई भी आप मेरे को बुलाया तो मैं क्या बोला कि प्रमोद भाई 12 बजे के बाद समय ठीक नहीं है। हाँ जी। अच्छा समय नहीं है, काल आएगा, है ना, हम अमृत और शुभ मुहूर्त में काम करें तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। बिल्कुल। आप आजमा के देख लो ना, मैं आपको
मैं चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्योतिष विद्या में अगर लिखा है राहु काल में काम करने से काम सार्थक नहीं होता, कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए बुला रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपका पैसा बकाया है, तो बोलते हैं प्रमोद भाई आ जाइए, मैं पैसा तैयार रखा हूँ। अब आप गलती से, आज रविवार है, 4:30 बजे अब निकल गए, तो उस व्यक्ति को अचानक कुछ काम आ जाएगा, उसको जाना पड़ जाएगा, या आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। राहु काल में किया गया काम हमेशा आधा अधूरा रहता है, या तो कुछ ना कुछ वाद विवाद कलह का कारण बनता है। तो शास्त्र में लिखा है, तो मान लो ना भाई, आप पहले निकल जाओ या बाद में निकल जाओ, और नहीं तो आजमा के देखिए, 4-5 राहु काल में आप कोई शुभ काम करके देखिए, वो काम पूरा नहीं होगा, वो 10 बार अटकेगा। मुझे इतना तो पता है, इसलिए मैं हमेशा जो अच्छे काम रहते, क्योंकि डेली का मैं नहीं देख सकता, जी। तो मैं अभिजीत मुहूर्त में ही सारे काम निपटा लेता हूँ। नहीं, बहुत आसान है सर, आजकल तो ऐप आ गए हैं और बहुत सारी चीज आ गई। ठीक है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त डेली का है और वो पता है रोज का है, अब उस समय अच्छा रहता है। बस देखिए, काल देखिए, है ना, और राहु काल हर दिन का एक निश्चित समय रहता है ना, ठीक है, और उसमें अमृत मुहूर्त, है ना, चौघड़िया में आप देखते हैं, चौघड़िया बस पंचांग टाइप करेंगे, चौघड़िया डालेंगे, या गूगल में सीधा आज का चौघड़िया लिखेंगे तो आ जाएगा कि कब शुभ है, कब अमृत है, कब काल है, तो ऐसे रोग हैं, तो ये सब देख के काम के, अच्छा काम तो करना ही है, सही टाइम में काम कर लो ना। तो ये तो जो आप बता रहे चौघड़िया जो है, वो भिलाई के लिए अलग काम करेगा, दिल्ली के लिए अलग काम करेगा, क्योंकि उसमें टाइम का वेरिएशन रहता है, थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे कोई बच्चा अगर रायपुर में जन्म हुआ है ना, ठीक है, और उसी समय पे जैसे दिल्ली में जन्म हुआ, तो कुंडली बनाएंगे, थोड़ा सा फर्क आएगा, बहुत फर्क नहीं आता। किसमें आएगा? जन्म कुंडली में नहीं। जन्म कुंडली में इसलिए फर्क नहीं आता प्रमोद जी, क्योंकि कोई भी चंद्रमा जो राशि बदलता है 2.25 दिन, और वो सबसे फास्ट प्लेनेट है, उसको भी 54 घंटे लगता है एक राशि को बदलने में, 30 डिग्री चलने में उसको 54 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो इतना फर्क नहीं आया। क्या आएगा? दशा में, महादशा में, जैसे कोई महादशा उसका खत्म हो रहा है 2033 में, अब 15 अप्रैल 2033 को खत्म हो रहा है, तो दिल्ली में अगर पैदा हुआ उसी दिन उसी समय में, तो हो सकता है कि उसका 17 दिसंबर को खत्म हो जाए, या 13 दिसंबर को, 2-4 दिन के अंतर हो सकते हैं, है ना। ये चीजें दशा अंतर दशा में अंतर आ जाती है। आप ये, मैंने आपसे 2-3 बार ये सुन लिया, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये इसके बारे में बताइए। जी। देखिए, आपका जो जीवन है, आपका ग्रह कितना भी बलवान क्यों ना हो, ठीक है, कोई ग्रह बहुत बलवान, आपका सूर्य बहुत बलवान है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल और गुरु भी अच्छे हैं, ठीक है, अब इतने सारे अच्छे प्लेनेट लेकर के बैठे हो आप, है ना, पढ़ाई लिखाई भी शिक्षा की और नौकरी नहीं लग रही है, तो हो सकता है आपको राहु की, शनि की, केतु की दशा चल रही हो। तो ऐसा हो गया ना कि जो दशा चलता है वो दशानाथ उस समय फल दे रहा होता है, और अच्छा ग्रह की दशा चल रही, मान लो शुक्र की दशा चल रही है, तो वैभव विलासता अपने आप आएगी। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मेरे घर एक बच्ची कल मिठाई लेके आई थी, पूरे परिवार आए थे। वो लड़की अच्छी, बहुत अच्छी एजुकेटेड थी, और बचपन से पूजा पाठ करने वाली, बहुत सात्विक लड़की, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाली, और लेकिन केतु का दशा उसको बहुत लंबे समय से चल रहा था। अच्छा, हाँ, केतु का दशा चल रहा था, और केतु उसका बहुत अच्छा नहीं कुंडली में। केतु अच्छा होता है तो बहुत अच्छा ज्योतिष भी बनाता है, इंट्यूशन देता है, लेकिन उसका खराब था, तो उसके परिवार की भी स्थिति ठीक नहीं, घर की स्थिति ठीक नहीं, पढ़ लेकिन, और वो अपने माता पिता का हेल्प करना चाहती थी, वो नहीं कर पा रही थी योग्यता के अनुरूप। तो मैं उसको बोला था कि बेटा, तेरा केतु का दशा जैसे ही खत्म होगा ना, तेरा नौकरी लग जाएगा, चिंता मत कर, तेरी योग्यता व्यर्थ नहीं जाएगी। और हो सकता है कई बार ग्रह दशाएं जाते जाते शुभ फल देके जाती है, क्योंकि केतु आध्यात्म वाला ग्रह है, ठीक है, धर्म की ध्वजा कहा जाता है केतु के बारे में। जैसे केतु का अंतिम दशा चल रहा था, तो केतु की अंतिम दशा में ही उसको कॉल लेटर आया और उसका जॉब लग गया। जॉब भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला था, लेकिन मिला नौकरी। और केतु की दशा खत्म हुई और शुक्र की जैसे दशा लगी ना, तो उसका प्रमोशन हुआ, आज बड़े पद प्रतिष्ठा में है। और शुक्र की दशा में, शुक्र का अंतर दशा चल रहा है, लड़की का शुक्र बहुत अच्छा है। और इसी समय, और मैं बहुत लंबे समय के बाद ऐसे व्यक्ति और ऐसे परिवार से मिला जिसने मुझको बताया कि मैचिंग थोड़ा देखिए गुरुजी, ये लड़का ठीक है कि नहीं। तो मैंने बोला ये साइड हटा दो, इससे कर लो जाकर के। वो बोले वो तो हैदराबाद में रहता है, थोड़ा तेलुगु टोन है, और वो पंजाबी परिवार है। तो मैंने बोला नहीं, इसको देख के आइए। देख के आए क्या, शादी पहले ही बार में चट मंगनी पट ब्याह जिसको बोलते ना, तय करके आ गया रिश्ता। तो दशा काम करती है। खराब दशा है तो मैंने बताया आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेनेट लेकर के भी बैठे हैं, रिजल्ट कब आएगा? जब आपका समय आएगा। तो अच्छा, पूरा का पूरा जैसे राहु की महादशा 18 साल किसी के खराब नहीं जाएंगे। और कई 18 साल में अरबपति भी हुए। राहु बहुत अच्छा है, 10th हाउस में बैठा है, मिथुन राशि का, वृष राशि का बैठा हुआ है, राहु शनि बैठे हैं। तो कई तरह के काम, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा काम नहीं है, बुरा काम, लेकिन हर तरह का काम है। कोई जुआ सट्टा लॉटरी का काम करता है, कोई दारू शराब का अरबपति बना भी देता है, ठीक है। तो बन जाते हैं लोग, या कोई राजनीति में बड़ा सफल हो जाता है इंसान, है ना, ठीक है। तो लेकिन कई लोग का खराब है, द्वादश भाव का राहु बैठा है, ठीक है।
तो छठे घर का 8वें घर में बैठ गया है, तो अगर वो खराब रिजल्ट दे रहा है तो पूरा का पूरा 18 साल आपका खराब नहीं करेगा। राहु में राहु आया तो प्रचंड तकलीफ वाली दशा चलेगी। राहु में शनि आया तो मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं निश्चित रूप से। आप अपने कुंडली में देख लीजिए, जीवन का सबसे दुरूह काल हर व्यक्ति एक बार राहु में शनि या शनि में राहु के दौर से गुजरता है। वो क्या होता है, वो केवल पिछले जन्म के पाप कर्मों का भुगतान होता है, चाहे शनि आपका प्रचंड और बलवान क्यों ना हो, तुला राशि में उच्च का क्यों ना हो, क्योंकि शनि शनि है, न्याय करता है। और राहु आया तो पिछले पाप कर्मों का फल आपका दंड मिलेगा। अब कल एक बहन संध्या काल में 2-3 ऐसे केस हुए जो आपके लिए उदाहरण बन सकते हैं, बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। जो लेडीज आई थी, जो बहन आई थी, वो उनको मैं 4-5 साल पहले बताया था, बेटा तेरा शनि में राहु 2022 से लगेगा, जून जुलाई से लेकर के, और लगभग 25 तक का, फरवरी 25 तक का टाइम बहुत कठिन रहेगा ना। इस समय पूजा पाठ कराना, यज्ञ हवन कराना, शनि मंदिर नियम से जाना, गरीब कोढ़ी असहाय की मदद करना, किसी की बद्दुआ मत लेना। तो वो फॉलो कर रही थी, लेकिन मेरे को भी लगा कि इसके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आएगी, साथ बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बिटिया बहुत बीमार हो गई, मृत्यु तुल्य कष्ट पाई। वो औरत दिल्ली से मेरे फोन करती थी, सफदरजंग अस्पताल में उसकी बिटिया का मतलब वहाँ एडमिट थी। वो फोन करती थी, भैया कैसे करो, पीलिया हो गया, पेट में छाले हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। मैं बोला तुम भी वहाँ करो महामृत्युंजय, मैं भी करता हूँ, और अपने परिजनों को सबको बोलते हैं। आज उसकी बेटी जीवित है, लेकिन वो उस समय क्या सोचती थी, हे भगवान ये दिन देखने से अच्छा तो मैं खुद मर जाती। मृत्यु तुल्य कष्ट इस तरह से जीवन में आता ही है। तो अब बहुत सारे अच्छे ग्रह लेके बैठे हो, अब उसका दशा अभी बदलने वाला है, अच्छे ग्रह की दशा आएगी। तो अच्छा ग्रह मैंने बताया कि 4-6 महीना और है बेटा, फिर उसके बाद आपका जीवन देखिए, आपका मकान बन जाएगा, गुरु आ जाएगा, राहु खत्म हो जाएगा निश्चित। बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, बन ही नहीं रहा है, मकान बन जाएगा, आपके घर का जो भी रुका हुआ काम है सब अटकेगा, बेटी ठीक हो गई, आपका व्यापार ठीक हो जाएगा। तो ये महादशा अंतरदशा आपका जीवन कैसे चल रहा है ये बताते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि भाई महादशा है और अंतरदशा दोनों के दोनों खराब है, तो आप पूजा कीजिए ना, जाप कीजिए, यज्ञ कीजिए। ऐसा नहीं हर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट भोगेगा ही, आएगा अगर आप नहीं मानते। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे है, 6 लेन रोड है, आप 120 में गाड़ी चला सकते हैं, वहां पर चला रहे हैं, और ज्यादा तेज गति चला सकते हैं, रोड खुला है, दौड़ा रहे हैं, लेकिन सडनली आप बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, उसमें लिखा हुआ आपने पढ़ लिया कि भाई 6 किलोमीटर बाद रोड में गड्ढा है, पैच वर्क चल रहा है, थोड़ा सावधान होकर चलाइए। आप गाड़ी की स्पीड कम करते हैं, 120, 100, 80, 60, और जब वो गड्ढा आता है उसके पहले आपकी गाड़ी की स्पीड 20 या 10 होती है और बाईपास होकर निकल जाते हैं। एक व्यक्ति जो नहीं मानता 120 में चला के गड्ढे में जाएगा तो शायद जीवित बचे या ना बचे। ज्योतिष विद्या ये बताता है कि ये समय आने वाला है जो दुर्भाग्यजनक है। आप अपनी गति को नियंत्रित कीजिए। गति नियंत्रित करने मतलब आप अपने आचार, विचार, व्यवहार, जीवन शैली में बदलाव लाइए। अगर आप अभी अनावश्यक किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी के जीवन में कलह के कारण बन रहे हैं, किसी की लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी की धन संपत्ति हड़प ले रहे हैं, और राहु में शनि खड़ा है, तो मरना तय है, वो दंड पाएंगे। तो अभी से अपने आदत आचरण को आपने सुधारा, मंदिर जा रहे हैं, अभी से शुरू कीजिए ना। जीवन को बदलना है तो मुहूर्त तक इंतजार मत कीजिए। आज और अभी जो सत्य है वो वर्तमान है। ना आप अपना भूतकाल जानते हो, ना आप अपना भविष्य जानते हो। मैंने क्या बताया, आज जो कर्म कर रहे हैं वही भविष्य बन रहा है। आप सोचोगे अच्छा ग्रह दशा है, जितना कमाना कमा लो, लूट लो, जो कुछ कर रहे हैं कर लो, ठीक है, आएगा समय। आपने जो लूटा है, तो मैंने बताया शनि में राहु इस जन्म का ही नहीं, पिछले कई जन्म का जोड़ के मूल ब्याज सहित आपको फल देगा। और लेकिन आपने अच्छा कर्म किया, आपने जान लिया कि 6 किलोमीटर बाद गड्ढा है, रोक लिया, समझ लिया, सावधानी पूर्वक जीवन जी रहे हैं। आप सोचते हैं कि मेरे मन, वचन और कर्म से किसी का हित ना हो, प्रभु मैं भला ना कर पाऊं तो नुकसान ना करूं, मेरे पास कोई 2 रुपया दे रहा है तो उसको 4 रुपए का फायदा हो। और इस तरह से आपकी सोच है। आप पैसा कमाइए, मान कमाइए, सम्मान कमाइए, सब कीजिए। और ये वृत्ति लेकर के आप चल रहे हैं और हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे हैं, शनि मंदिर जा रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, आप शनि में राहु हो या राहु में शनि हो, आप स्मूथली पार कर जाएंगे। ये महादशा अंतरदशा आपको दृष्टि देता है, आपके हाथ में है आपका जीवन। ज्योतिष ये नहीं बोलता, ज्योतिष कभी भी किसी का भाग्य नहीं बदलता। ज्योतिष आपको कर्म करना सिखाता है, अच्छा कर्म कीजिए, भाग्य बदल जाता है। महादशा अंतरदशा है जी, ये कितने सालों तक की रहती है? अलग अलग ग्रहों की अलग अलग रहती है। जैसे मैंने बताया कि राहु देवता का 18 साल का, शनि देवता का 19 साल का, है ना, सूर्य का 7 साल, ऐसे अलग अलग। चंद्रमा की 10 साल की दशा, शुक्र की 20 साल की दशा। तो अब मैंने बताया 20 साल शुक्र चला तो पूरा का मजे मौज मस्ती का जीवन नहीं है, अगर अच्छा है तो भी। उसमें भी शनि आएंगे, राहु आएंगे, केतु आएंगे, सूर्य आएंगे, चंद्रमा आएगा। अब जो प्लेनेट खराब है, मान लो एक दशानाथ अच्छा है, ठीक है, अंतरदशा का खराब है, ठीक है, तो भी क्लेश होगा कुछ ना कुछ। तो एक चीज को ठीक करो, आप एक का दान करो और एक का रत्न धारण करो। दोनों स्थितियों में मंत्र जाप तो अनिवार्य है।
अगर मंत्र जाप करते हैं तो क्या करते हैं, देवता की सात्विक एनर्जी को लेते हैं। मान लो आपका राहु खराब है और राहु मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो राहु केवल भूत प्रेत पिशाच निशाचर का देवता नहीं है, एनर्जी है, वो भी बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, राहु मंत्र का जाप करके उसको शांत करते हैं। दूसरा उदाहरण में जनरली राहु को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और डर पैदा होता है ना। राहु सूर्य के साथ बैठ गया तो पितृदोष लग गया, ठीक है, शनि के साथ बैठ गया तो श्रापित योग हो गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया तो ग्रहण योग बना दिया। जनरली देखा जाता है राहु और चंद्रमा की युति वाले थोड़े मानसिक विक्षिप्त जैसे व्यवहार करते हैं, कभी कभी जब दुख आता है तो नहीं झेल पाते हैं, टूट जाते हैं, दारू शराब व्यसन में लत में पड़ जाते हैं। मंगल के साथ बैठ गया, अंगारक योग बना दिया और कहीं द्वादश भाव में, तो एक साधारण सा दिखने वाला आदमी कब हत्यारा बन जाए, ये होते हैं। मैंने कितने उदाहरण मेरे घर भरे पड़े हुए हैं सर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो किस ग्रह के साथ बैठा वैसा प्रभाव दे रहा है, ठीक है। तो आप मंत्र, दो चीजें, तो मैं बोलता हूं कि राहु का तो जो कुछ है आप गरीब को या सालों को दान कीजिए, क्योंकि राहु देवता का दुनिया में कहीं मंदिर नहीं है। और हमारा वेद, हमारा ज्योतिष बताते हैं कोई प्लेनेट नहीं है राहु नाम का, वो चुंबकीय प्रभाव है। पृथ्वी अपने मार्ग में घूम रही है, चंद्रमा उसके मार्ग को बार बार काटी, तो जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, एक नॉर्थ नोड जो बनता है वो राहु कहलाता है, साउथ वाला केतु कहलाता है। लेकिन वो चुंबकीय प्रभाव इतना भयानक रहता है सर, जब सूर्य ग्रहण निकलता है ना, हमारे जब हिंदू लोग बोलते थे कि ग्रहण के समय मत निकलिए, है ना, खासतौर से जैसे गर्भवती स्त्री हैं, छोटे बालक हैं, तो गर्भ पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आज विज्ञान मानता है उस बात को, कितने कीटाणु साणु जीवाणु पनपते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, दुर्घटना कारक होती है। ठीक है, तो राहु देवता के एनर्जी को कम करना है ना, जैसे कमरे में बहुत अंधेरा है, राहु अंधेरे का देवता है, नैऋत्य कोण का स्वामी है। ठीक है, जितने दुख दर्द, भूत प्रेत पिशाच, तंत्र मंत्र, जुआ सट्टा लाटरी, अनावश्यक रूप से परेशानी का समय, या जैसे वास्तु शास्त्र में बोलते हैं नैऋत्य कोण में किसी का द्वार खुल गया तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने द्वार खोला तो देवता है ना, वो देवता क्या बोलेंगे, तथास्तु मैं आ रहा हूं। आपने अगर जयंत का द्वार या पूर्व दिशा में सूर्य का द्वार खोला है तो कौन आएगा, सूर्य आएगा, जयंत आएगा, धन समृद्धि आएगी, मान सम्मान आएगा। तो राहु है निगेटिव एनर्जी, अंधकार, और आपका राहु का दशा चल रहा है और कुंडली में सूर्य गुरु अच्छा लेकर के बैठे हैं। और कुछ बच्चे लोग बोलते हैं हम जीवन में सफल नहीं हो रहे गुरुजी, इतना कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं कि 2-2 नंबर से चूकते हैं। अरे भाई, रात रात भर जागोगे और दिन में सोते रहोगे, जो सूर्य आपको सफलता देने वाला है उस समय आप सो रहे हो तो कैसे सक्सेस मिलेगा। तो राहु के दुष्प्रभाव को कम करने का बड़ा उपाय है, आप गुरु को बलवान कीजिए। गुरु ईशान कोण का स्वामी, पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ, है ना, जितने भी जीवन में शुभ और मांगलिक काम है, जैसे शादी ब्याह होना, मकान होना, संतान उत्पत्ति होना, जैसे ईशान कोण में किसी शौचालय हो गया तो कोई विकल्प नहीं, संतान होने में बहुत बाधा आएगी, या संतान हो भी गई तो बीमारू पैदा होगी, दवाइयां काम नहीं करेंगी, औषधियां काम नहीं करती है, मानसिक रूप से बुद्धि है ना, तो आप बुद्धिहीन जैसा व्यवहार करोगे, कितनी बुद्धिमान वैसे घर में रहे तो 7-8 साल में वास्तु पूरी तरह जागृत हो जाती है। आप उसके फिर उस ग्रह के वो घर नहीं बोलता, उस घर की भाषा को आप अपने मुख से बोलते हो। कोई व्यक्ति कैसा है उसको देख के जाना जा सकता है इसका घर कैसा होगा। जन्म कुंडली में शनि राहु 4th हाउस में है तो आप, मैं यहीं से बता दूंगा उसके घर में पितृ, उसके घर में दक्षिण पश्चिम दीवार में दरार होगी और घर टूट टूट के बार बार बनाया गया होगा। ये ज्योतिष विज्ञान में है, ज्योतिष और वास्तु अलग अलग। हाँ, ये तो है कि ज्योतिष ही सबकी जननी है। तो गुरु की बात कर रहे थे, गुरु है उजाला, गुरु है आपको देखने की दृष्टि देता है, गुरु बताता है कि भाई कब कब दुर्घटना होगी, कब अच्छा योग बनेगा। और गुरुओं के गुरु, आदि गुरु कौन है, महादेव। उसका स्थान है कहां पर, भारत का नक्शा आप देखोगे तो ठीक ईशान कोण में कैलाश पर्वत है, उत्तर और पूर्व के मध्य में। और जहां कैलाश पर्वत है वहां महादेव वास करते हैं। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का उद्गम वहां से होता है। हर हिंदू मरने के बाद चाहता है कि मेरी अस्थियों को माँ गंगा को समर्पित कर दें ताकि मेरा मोक्ष हो सके। तो आपने नाम सुना ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर काशी, ये नाम ऐसे नहीं रखे भाई साहब। जब जीवन में प्रश्न, ऐसे प्रश्न है जिसके उत्तर कोई नहीं दे सकता, तब भागते हैं उत्तर की तरह, वहां जीवन के आपको उत्तर मिलते हैं। तो महादेव जहां वास करते हैं वहां पर देवताओं को भी कोई विपत्ति आती है, भगवान विष्णु को भी, ब्रह्मा को भी आए, तो वहां प्रश्न का समाधान होता है हर जगह। तो ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसके जीवन में गुरु है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं, उसके बाकी सारे ग्रह खराब। गुरु की कृपा हो गई तो आपको, गुरु मतलब एक उजाला, जैसे इस कमरे में अंधेरा है, एक बल्ब जला दीजिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। राहु क्या बोलता है, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो भाई मैं अंधेरा रखूंगा। आपको जैसे अमावस्या की रात है, आप गांव में रहोगे कभी तो जानते होंगे, जहां लाइट बिजली नहीं है, अमावस्या की रात में इतना आदमी नहीं सूझता। गांव के लोग डंडा बजा के, खखार के ऐसा चलते हैं ताकि टक्कर ना हो जाए। ये स्थिति हम बचपन में देखे हैं, ठीक है, सूझता नहीं। और कहीं कहीं भटक गया तो आपको दिशा नहीं पता चलता, दिशा भ्रमित हो सकते हैं। ये राहु है, भ्रम पैदा करता है, भ्रम का देवता है, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में एक टॉर्च है तो आप उतना 2-2 कदम दिखते दिखते आप अपनी मंजिल तय कर लोगे। वो टॉर्च है गुरु। जीवन में कोई गुरु आ गया, मंत्र आ गया, और कोई गुरु नहीं भैया आपके पास
नहीं है कोई गुरु, आप हनुमान जी को, महादेव को गुरु मान लीजिए। अच्छा, आपकी एक बात से मुझे याद है, जी। मैंने सुना था कि कोई भी मंत्र स्वतः ही आपको जाप नहीं करना चाहिए जी, जी। जब तक आपको कोई गुरु ना बताए। जी जी जी, क्या ये ऐसा सत्य कई है? लोग बोलते हैं आजकल, बहुत ये सब पे बहस बहुत होता है। और कई लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं उनको लिखता हूँ कि सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाइए, चंद्रमा खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, शिव मंदिर जा करके शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, ठीक है, और उसके बाद 108 फूल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र के। तो गुरुजी हम ना ओम नमः शिवाय नहीं करते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। मैं बोला क्या अंतर है दोनों में? नमः शिवाय आप जानते हो क्या चीज है? तो किसी ने बताया कि शास्त्र में किसी प्रवचनकर्ता ने बताया कि वो गुरु मुख से सुनो, तभी उसको करो, जाप करो। अरे भाई, आपने ओम नमः शिवाय सबसे पहले किससे सुना? अपने माता पिता से। माता पिता कौन है? सबसे पहले गुरु आपके माता पिता है, मिला है ना। डर मत पैदा करो ना, कोई नमः शिवाय कर रहा है तो क्या बुरा है उसमें? नमः शिवाय बोल रहा है तो, है ना। मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ स्वयं, ओम नमः शिवाय, ठीक है। ओम जो है वो अपने आप में अ उ म, अ महादेव, उ माँ पार्वती जगतजननी महाभवानी, म तीनों का मिलन, ये सूक्ष्म रूप है ओम, है ना। और नमः शिवाय उसका स्थूल रूप। तो आपने माता पिता से सुना, बड़े भाई से सुना, और कहाँ गुरु? गुरु कोई अलग से बनाने की जरूरत है क्या? अगर माता पिता ने बोल दिया आपको कि बेटा ओम नमः शिवाय करो, हो गया, मिल गया गुरु मंत्र। गुरुजी, आपके अनुसार ज्योतिष शास्त्र में कौन सी राशि सबसे भाग्यशाली मानी जाती है, और क्या वास्तव में भाग्य जैसी कोई चीज होती है? देखिए, जैसे हम पहले भी चर्चा की, 12 राशियां होती हैं, और सब राशि भाग्यशाली है। ऐसा भी कोई राशि जिसको बोले कि दुर्भाग्यजनक नहीं है। राशि से क्या पता चलता है? आपको बस स्वभाव, चाल चरित्र, है ना। जैसे मैंने बताया था, पहले ही बताया कि मेष राशि वाले कर्मठ होते हैं, है ना, बहुत साहसी होते हैं, द्रुत गति से काम करने वाले होते हैं, ठीक है। सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं। मिथुन राशि वाले हंसी मजाक करने वाले, बुद्धिमान होते हैं। तो सब राशि का अलग महत्व है। कोई भी राशि बहुत भाग्यशाली नहीं है। कई मिथुन राशि वाले त्राही त्राही जीवन जी रहे हैं, कई कुंभ राशि वाले ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो एक ही राशि वाले अनेक तरह के लोग मिल जाएंगे। सूर्य मेष राशि वाले अनेक लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, और मेष राशि ऐसे लोग होंगे जो बहुत दरिद्र होंगे। तो भाग्य का संबंध जो है वो पूरी जन्म कुंडली को देख करके बताया जा सकता है। जन्म कुंडली में 9वां घर भाग्य को दिखाता है, ठीक है। उसका मालिक का प्लेसमेंट अगर केंद्र में या त्रिकोण में हो जाए तो निश्चित रूप से उसको भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कब प्राप्त होगा? वही दशा, अंतरदशा, महादशा। माता पिता से कुछ मिला कि नहीं, वो सेकंड हाउस से देखते हैं। 4th हाउस से उसका मकान वाहन सुख। जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ, जैसे शुक्र और बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। चौथे घर में मिथुन राशि में हो, या वृष राशि में हो, या तुला राशि में हो, तो ये योग और ज्यादा सार्थक हो जाता है। स्वराशि का बैठा शुक्र या बुध, तो लक्ष्मी नारायण योग क्या मतलब होगा? केवल बच्चा अपना भाग्य लेकर के नहीं आया। जब ऐसे बच्चे की हम कुंडली देखते हैं, बोलते हैं इसके जन्म के बाद माता पिता का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। क्यों होगा? उसको जन्म से हर प्रकार की सुख सुविधा, संपन्नता, घर में लग्जरी, चमक दमक वाली गाड़ियां, पैसे, बैंक बैलेंस लिखा है। तो जो आज जो बच्चा पैदा हुआ वो कहां से गाड़ी लेकर के आएगा? तो आप किसके कर्म का आप फल, मतलब किसके कर्म की वजह से आपके घर में मकान, वहां लग्जरी आया, आप नहीं जान रहे होते। तो कई बार आपको मान नहीं करना चाहिए मैंने बहुत पुरुषार्थ किया तो मैं करोड़पति हो गया। किसके भाग्य के कारण आप करोड़पति हुए? और फिर समझ आएगा कि अरे बच्चे के भाग्य से पिता का भाग्य कैसे बदला जरूर, लेकिन अगर उन्होंने बुरा कर्म किया तो करोड़पति होकर के भी दिन रात सो नहीं पा रहे। बच्चे को लिखा है ना ऐश्वर्य पाना है, तो बच्चा के लिए आप 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे, आप केवल ड्राइवर हो, गाड़ी बच्चे की। तो इस तरह से भाग्य कैसा है वो जन्म कुंडली से पता चलेगा। और चौथा घर, जैसे मैंने बताया कि शनि राहु का प्रकोप हो गया है चौथे घर में, तो बचपना खराब हो जाता है। द्वितीय भाव खराब हो तो धन के लिए तरसना पड़ता है, बचपन में बहुत सारी तकलीफ देखनी पड़ती है। तो ये पूरा कोई भी फल कथन केवल एक राशि से, है ना, एक लग्न से या एक भाव से नहीं कर सकते। आपको एक ही क्षण में कुंडली को देख के 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, सबको एक साथ कैलकुलेट करना है। और इतनी चीजों को कैलकुलेट करके आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि 100% आप सही बताइए। ज्योतिष एक अग्नि परीक्षा है, तो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, भैया 3 प्रश्न बताइए। हाँ। हम काम करते हैं, कृतार्थ ज्योतिष लोगों को एजुकेट करता है, बताता है कि भाई आप ज्योतिष को समझिए। मैं ये दावा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक, कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं। मैं 1-2 प्रश्न नहीं, जितने उसके अनुत्तरित प्रश्न है सब प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। और सबसे पहले वो प्रश्न पूछे, उससे पहले मैं सारी ग्रह स्थिति को एक्सप्लेन करता हूं कि आपके कौन कौन से ग्रह बलवान हैं और कौन से खराब हैं। उसको
कई लोग बोलते हैं हमारा तो प्रश्न ही खत्म हो गया जब आपने एक्सप्लेन किया। आप एजुकेट होइए ना, कब तक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक पंडितों के पास भागते रहेंगे। आपने ग्रह दशा को खुद समझिए, आप एजुकेट हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवारजनों का कुंडली देखना सीखेंगे, कुछ तो देखेंगे ना, कुछ बेसिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा, कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, तो उसका उपाय कर पाएंगे। ज्योतिष ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई, छुपाने से नहीं। आप जितना, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो नई नई बात पता चल रही है, तो मैंने अगर कुछ बताया इसका मतलब नहीं प्रमोद भाई कि मैं आपको बस ज्ञान मिला, मेरा ज्ञान और मजबूत हुआ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो आपका और विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। तो हम पूरे 12 लग्न से लेकर के 12th हाउस तक की सारी चीजों को बताते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, जैसे किसी का रोग है तो जैसे कुछ दिनों पहले या कल की बात करें, कोई लड़की आई, अब उसका मंगल और शुक्र 5th हाउस में है। मैं बोला बेटा तेरा प्रेम संबंध होगा, प्रेम से विवाह होगा। तो उसकी बड़ी बहन थोड़ी शांत बैठी थी। फिर उसके बाद और कुछ बातचीत, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हुआ, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना? हाँ इंजीनियरिंग कर रही हूँ, पता चलता है सारा चीज। तो फिर बोले गुरुजी हाँ मैं किसी से प्रेम करती हूँ। आज मेरे को व्हाट्सएप किया है, मैं आपको दिखा दूंगा कि गुरुजी इसका मिलान बताइए। उस समय संकोच कर रही थी। तो आपका जीवन कैसा चलेगा, आपका राशि आपके लिए भाग्यशाली है कि नहीं है, वो जन्म कुंडली के सारे भावों को, ग्रह दशा महादशा को पढ़ने के बाद मतलब केवल राशि से कुछ नहीं होता। जी जी जी, सारी चीजें आपकी कुंडली के अनुसार ही होती। राशि से बस ये कर सकते हैं कि आप अपने राशि स्वामी का मंत्र जाप करें, है ना। जैसे किसी की कर्क राशि है तो कर्क राशि को चंद्र गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। ठीक है, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। कर्क राशि वाले जातक अगर नित्य इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां हो, तो आपका, क्योंकि कर्क राशि और चंद्रमा जहां बैठता है, चंद्रमा मन का कारक है, मन अगर ठीक होगा तो आप सारी चीज ठीक कर लेंगे ना। ठीक है, तो राशि स्वामी के मंत्र का जाप कीजिए, शिव जी की पूजा पाठ कीजिए। तो अपने राशि के स्वामी को पहचानिए, उसके मंत्र का रोज जाप कीजिए। उसके इष्ट कौन है? शिव जी के मस्तक में चंद्रमा विराजमान है, इसलिए भगवान शिव जी को चंद्रमौली बोलते हैं जी। ठीक है, तो जो शिव जी की पूजा करता है तो चंद्रमा उसका, शिव जी जिसको मस्तक में बैठा के रखे हैं भाई, शिव मंत्र जाप करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। शिव जी की जो मूर्ति है या जो उसका चित्र है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक है सर। जहां देवता वास करते हैं, जहां महादेव वास करते हैं, वहां हिंसक जीव भी हिंसा भी त्याग देते हैं। शेर बैठा है, एक तरफ बैल बैठा है, ना शेर बैल को खाता है, ना सांप चूहे को खाता है। इसका मतलब क्या है? आप नित्य शिव मंत्र जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, चलते फिरते सोते उठते बैठते मंत्र जाप कर रहे हैं, तो शिव के तत्व आपके अंदर आएंगे। शिव तत्व आएंगे तो आपके घर की समस्या तो हल होगी, जो आपके घर में आएंगे उसकी समस्या हल हो जाएगी। तो ये जो भी आपकी राशि है उसके स्वामी, उसके इष्ट कौन है? सूर्य है तो श्री राम जय राम जय जय राम, राम मंदिर जाइए, राम दरबार जाइए, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करिए। तो किसके आपके राशि स्वामी कौन है, उसके देवता कौन है, इसको पहचानिए। केवल यही उपाय करें, ग्रह दशा के हिसाब से करें। तो जैसे महादशा चल रही तो उसका जाप यज्ञ हवन कराएं तो जीवन में बदलाव आता है। तो केवल एक कोई भी राशि दुर्भाग्यशाली नहीं है, और कोई भी एक राशि, ये राशि अगर मेरा ये राशि होता तो मेरा जीवन ऐसा होता, ऐसा नहीं। जैसा अभी आपने बताया कि इष्ट देव हैं तो उनका जाप करें, इनका जाप करें। सपोज किसी को पता ही नहीं कि मेरा इष्ट देव कौन है, वो अपना किसी भी देवता का जाप कर रहा है, तो क्या उसका प्रभाव उसको गलत मिलेगा? नहीं, किसी भी देवता का पूजा, जैसे मैंने बताया ना, देवता देने वाले हैं, है ना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भगवान राम के मंत्र का जाप करें तो राम के सद्गुण आपके अंदर आएंगे। हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो आप निर्भीक हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे, है ना। माँ जगत जननी माँ भवानी का आप पूजा कर रहे हैं तो भी आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर, आपके घर में वैभव लास्ता आएगी। तो अच्छा, जन्म कुंडली में आधार क्या है? जैसे अब कई लोग पूछते हैं, जैसे माता पिता जो आपको देवता का पूजा करना सिखा रहे हैं वही आपके इष्ट है। अगर माता पिता ने कोई सब देवता का पूजा पाठ करते हैं और आपको जानना है तो आपके कुंडली का पंचम भाव, उसके स्वामी, है ना, जैसे वहां पर सिंह राशि लिखा हुआ है तो सूर्य हो गए, और भगवान राम की स्तुति कीजिए। चंद्रमा है तो महादेव की स्तुति कीजिए, अगर पंचम भाव में राशि कर्क राशि आ रही है ना। तो ऐसे देखा करके आप जान सकते हैं, पंचम भाव से आपका इष्ट पता चलता है। अच्छा गुरु जी, जैसे कुंडली हमने देखे जी, तो कई कुंडलियों के भाव खाली होते हैं, तो वो जो खाली भाव होते हैं उनका क्या अर्थ? देखिए, 9 तो कुल मिला के 9 ग्रह है जी, ठीक है, और 9 ग्रह है और अपने पास भाव है 12, राशियां 12 है जी। और कई बार ये होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 ग्रह एक ही राशि पे गोचर कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो आपके 5-6 घर खाली रहते हैं। हाँ जी। घर खाली नहीं है, एक्चुअली वहां राशि लिखी हुई है, उस घर का कोई स्वामी है, आप घर में नहीं है लेकिन मालिक तो
है ना उस घर के, तो उस घर का फल कौन देगा? जो राशि लिखी है। जैसे पंचम भाव में 9 नंबर राशि लिखा है तो पंचमेश बने देव बृहस्पति। अब देव बृहस्पति भले एकादश भाव में जाके बैठे हो, पंचम को देख रहे हैं, तो आप ज्ञानवान होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च विद्या मिलेगी आपको। या किसी और दृष्टि से देख रहे हैं, नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो शिक्षा में भाग्य भी साथ देगा। मतलब आपके साथ क्या होगा, आप 10 क्वेश्चन निकाले और सोचे कि ये रात भर में तो मैं 10 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, ये 6 कर लेता हूँ। 6 किए, और आपका गुरु का 9th एस्पेक्ट है पंचम भाव में, गुरु बलवान है आपका, ठीक है, तो आप जो 6 पढ़ करके गए वो 6 के 6 आ जाएंगे। लेकिन अगर राहु की दृष्टि पड़ गई तो जो 6 पढ़े वो नहीं आएगा, जो 4 छोड़े वो पहले आ जाएगा। तो ये पता चलता है इससे। गुरु जी, विभिन्न संस्कृतियों में ज्योतिष के भिन्न भिन्न रूप हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो एक ही संस्कृति जानता हूँ, और जिसका ज्ञान नहीं है उसके बारे में मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे मैं मुस्लिम धर्म के बारे में बोलूँ या जैन धर्म के बारे में, मैंने पढ़ा नहीं है जी, और जिस चीज़ पे मेरा ज्ञान नहीं है उस पर तो नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, हम अपने धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में या वैदिक ज्योतिष जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की चाल, है ना, कब कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, ये पहले से लिखा रहता है, कितने तारीख को कितने बजे राशि परिवर्तन होगा। तो ये पूरा विज्ञान है। और सोचिए, आज से हजारों साल पहले विज्ञान इतना विकसित था, मंत्र बल, बुद्धि बल इतना विकसित था कि कोई तपस्या करे, और पहले हम बचपन में बिलीव नहीं करते थे कि कोई गुरु कैसे सामने आके प्रकट हो जाता है। आज समझ आता है जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं और आप बात करते हो लोगों से, तो हो सकता है आने वाले समय विज्ञान इतना डेवलप कर जाए कि आपको मोबाइल टावर इसकी भी जरूरत ना पड़े, केवल मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाए। तो उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते कि मानसिक शक्तियाँ कितनी विकसित थी, कि बैठे बैठे आप किसी को याद करें और सामने उसकी ओरा आ जाए, आप उससे बात कर सकें, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है, और हम सौभाग्यशाली हम इस युग में जन्म लिए जो पूर्णतः विज्ञान का है। और हर चीज को ज्योतिष में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है, वो विज्ञान को प्रमाणित ये स्वतः करते जा रहे हैं। पहले जमाने में हमको प्रूव करना मुश्किल होता, कैसे कोई व्यक्ति आएगा, ओरा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वीडियो कॉलिंग क्या होता है, मोबाइल फोन नहीं जानते थे। 20 साल पहले मोबाइल फोन कोई किसी के पास नहीं होता था, 22-23 साल पहले, है ना। तो ये सारे विज्ञान जो है प्रमाणित कर रहे हैं। तो हमारा जो धर्म है, वेद जो है, अच्छा जैसे मैंने बताया, वेद जो है किसी ने लिखा नहीं है, वो ईश्वर की वाणी है, उसको आत्मसात किया गया, बाद में लिपिबद्ध किया गया कि हम जैसे मानव लोगों का उद्धार हो सके। तो ये अपरूसे है, भगवान की वाणी है, और उसमें लिखा हुआ चीज जीने की पूरी विधि है। आप उसके अनुसार चलेंगे तो जीवन आपका बदल जाता है, जीवन को बदला जा सकता है, उत्कृष्ट जीवन जिया जा सकता है। तो पूर्णतः वैज्ञानिक है, प्रमाणिक है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा तो आप हो सकता है हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो जाए कि कुछ भी चीज़ों का हमको आधार की जरूरत ना पड़े। गुरु जी, क्या ज्योतिष केवल संभावनाओं को बताता है या इसे निश्चित घटनाओं के रूप में भी देखा जाना चाहिए? देखिए, ये हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना अभ्यास करते जाते हैं तो आपकी जो है संभावना जो है निश्चितता में बदलती जाती है। जैसे आपने 1000 कुंडली देख लिया, और 1000 कुंडली में आपने 200-300 मांगलिक के दुष्प्रभाव देख लिए, एक ही जगह एक ही राशि में उसका जीवन चला, तो पहले तो आप बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, ये सारी चीजें, या किसी को बड़ा बीमारी हो सकता है, किसी को कैंसर हो सकता पे ज्यादा चलता है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है तो हम खराब चीजों को नहीं बोले कि ये होगा ही, है ना, उसमें भी हम बोलते हैं हो सकता है। अच्छी चीजों को बोलते हैं कि ये होगा ही, सन 2025 में आपका मकान बनेगा ही। तो जितना ज्यादा आपका अभ्यास सघन होगा, शास्त्र में तो इतनी ताकत है कि निश्चित रूप से आप बता सकते हो। जैसे मैं किसी की कुंडली देखता हूँ, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, अच्छी राशि में बैठा है, मैं बोलता हूँ तुमको अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर पत्नी मिलेगी, होता ही है। तो निश्चितता का विज्ञान है, इसमें कोई संभावना की जगह नहीं है। हाँ, संभावना तब तक, जब तक हमारा अध्ययन कमजोर है, तब तक हम संभावित चीजों पे बात करते रहते हैं। जी, यह हमारे प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि हम उस संभावनाओं को किस तरह से निश्चित में बदल सकते हैं। गुरुजी, क्या ज्योतिष विज्ञान को एक धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास माना जाना चाहिए? ज्योतिष विज्ञान धर्म ही है जी, और अध्यात्म क्या होता है? अंदर की यात्रा। बाहर आप कितना भी ब्रह्मांड खोज लो, अनंत है, उसकी सीमा आप नहीं जान सकते, खोज नहीं सकते, है ना। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि आप अपने आप में ही ब्रह्मांड के प्रतीक हो। जब अंदर की ओर यात्रा होती है उसको बोलते हैं अध्यात्म, अपने आप को जानना। जिस दिन अपने आप को जानोगे तो दुनिया को आप जान ही जाओगे, दुनिया आपको समझ आने लग जाएगी। और धर्म क्या होता है? धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ही होता है इति धार्यति,
आप क्या धारण करेंगे? इस जो धारण करने योग्य। हाँ, जो धारण, किसको धारण करेंगे? फिर आप प्रश्न आता है क्या धारण करें? जो आपके इष्ट हैं, जो देव हैं, जो गुरु हैं, उनके गुणों को आप धारण कीजिए, यही धर्म है और कुछ धर्म नहीं। क्योंकि मैंने जैसे बताया, जो आपके इष्ट हैं उनको आप फॉलो करना चालू करते हैं, या कोई मंत्र, आप सूर्य मंत्र आप जाप करना चालू कर दो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चालू करो, आपका स्वाभिमान जाग जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का महिमा तो इतना अपार है कि आपके जीवन में कितनी भी जटिलता, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आप 12 रविवार का व्रत करके देखिए, 12 रविवार निष्ठापूर्वक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, कितनी भी कठिनता हो आप उसे पार पा जाएंगे। लक्ष्य कितना भी दूर हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसको आप पा लेते हैं। ये भगवान राम का जो जीवन है, क्षण क्षण हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम मनुष्य होकर के कैसा जीवन जी सकते हैं। रावण जैसे शत्रु को पराजित करना भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का तो पाठ करके किया, तभी उनके नाभि में अग्निबाण का प्रयोग किया। अग्नि मतलब सूर्य की कृपा जी। तो उन्होंने बताया कि भाई जो तीनों लोगों का राजा है, जो धरती आकाश पाताल को जीत के बैठा है, जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त है, और जो नवग्रह को अपने बस में करके रखा हुआ है, नवग्रह की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी आप पराजित कर सकते हो अगर आप सत्य के मार्ग में और सूर्य की आपके ऊपर कृपा हो। बहुत बड़ी बात आपने बताई सर। गुरुजी, क्या ऐसा कोई समय होता है जब ज्योतिषी को खुद पर ही संदेह होता है, खुद के ज्ञान पर ही संदेह होता है? देखिए, यदि संदेह हो रहा है तो आप ज्योतिष नहीं। अच्छा। और ज्योतिष है तो संदेह नहीं होगा। तो ज्योतिष तो परमात्मा की कृपा है, और जहां गुरु और परमात्मा आपके साथ खड़ा हो जाए वहां संदेह और भ्रम की स्थिति नहीं है। आपका जन्म ही हुआ है कि दूसरों के भ्रम को और संदेह को दूर करें। आप भ्रमित नहीं हो सकते। आप भ्रमित नहीं हो सकते। आप भ्रमित हो रहे हैं तो आपकी विद्या में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुरुजी, ऐसा कोई सामान्य उपाय बताइए जी कि हर व्यक्ति उसे कर पाए। मतलब उसके लिए ये न रहे कि कुछ मतलब कुंडली दिखाए, कुछ भी नहीं, लेकिन सामान्य जीवन में अपना ले तो भी वह ठीक ठीक चल सकता है। बहुत अच्छा। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो राह चल रहे हैं, बहुत चीजों से वो गुजर रहे हैं, पर उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है मोबाइल पे कभी हमारा वीडियो देखे तो उनको ये पता चल जाए। ऐसा कोई साधारण सा उपाय बता दीजिए, जनरल। देखिए, मैं ना कुछ भी तंत्र पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ जी। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए, पूरा जो दुनिया चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा एक नियम से चल रहे हैं। जी। ठीक है, कायदे से चल रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, सब ग्रह का चाल निश्चित है। तो अगर ये ग्रह, ये राशि, ये देवता अपना नियम अगर तोड़ दें, क्षण भर के लिए अगर पृथ्वी रुक जाए, क्षण भर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुक जाए, क्या हो जाएगा? पूरी धरती का सत्यानाश हो जाएगा। सारे प्राणी इधर उधर पता नहीं कितने हजार किलोमीटर की वेग से हम अंतरिक्ष में चले जाएं। ये नियम अगर तोड़ दें, नदी अपना नियम तोड़ दे, पहाड़ पर्वत हवा अपना नियम तोड़ दे, तो जीवन छत विछत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा दुनिया एक नियम से चलता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आइए। आपके खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, ये अगर जैसे जैसे आप नियम में बंधते चले जाते हैं तो आपका जीवन अच्छा होना चालू हो जाता है। जैसे अगर आपको सफलता चाहिए तो रात रात भर मत जागिए ना भाई। आप मनुष्य है ना, निशाचर तो नहीं है, रात को जागने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और आप सोचेंगे मैं रात रात भर पढ़ाई करूं, रात भर मेहनत करूं, आपका कोई काम ही ऐसा है कि आपकी नाइट शिफ्ट लगी है, तो आपका धर्म है, कर्म ही धर्म है। लेकिन आप बेवजह, भगवान ने 24 घंटे दिए ना। मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि 8 घंटे ही पढ़ना है तो दिन में क्यों नहीं, सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक क्यों नहीं पढ़ते आप, है ना? आप क्या कर रहे हो? रात में आप अपने ऊर्जा से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि दिन भर में आपने बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया। दिन भर में आपने क्या किया? आपने खाना खाया, कॉलेज गए, टीवी देखे, दोस्तों से मिले। अब आप मूड बनाते हो 10 बजे रात से हम 2 बजे रात तक पढ़ेंगे। आप इतना सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल चुके हो पहले से, अब नया पढ़ोगे, नींद आ रहा है, चाय पी के पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे 5 घंटे जो पढ़ोगे, 2 घंटे भी आपके दिमाग में घुसेगा। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। बाकी समय को काल बोला जाता है। प्रातः काल, अपराह्न काल, सायंकाल, रात्रि काल, निशीथ काल, केवल एक ही जो है समय वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं। हमारा जो जीवन चल रहा है ना, वो चल रहा है श्वास से। ठीक है, श्वास अगर रुक गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। जो जितना नाभि से जितना लंबा दीर्घ श्वास लेता है, उसकी मस्तिष्क की क्षमता उतनी विकसित हो जाती है। सुबह सुबह प्रातः काल में पूरा जो वातावरण है, रात में क्या होता है, प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, आपकी बुद्धि चलती है ऑक्सीजन से, आप प्रकृति से लड़ रहे हो, आप अपने बुद्धि से लड़ रहे हो, आप नींद से लड़ रहे हो,
तो लड़ लड़ के कब तक के जियोगे आप, कैसे जी, कहाँ से सफलता मिलेगी। आप नेचर के साथ ट्यून हो जाइए, प्रकृति के साथ ट्यून हो जाइए, सूर्य उगने से पहले उठ जाइए, सूर्य की ऊर्जा ले लीजिए। लालिमा वाली जो रोशनी है वो औषधि है, दवाई है। आप अगर नित्य ही सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, जो लालिमा वाली रोशनी, अगर आप बीमार हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। सर्दी जुकाम एलर्जी तो आपको जीवन में होगा नहीं। तो ये सूर्य केवल विटामिन डी बस नहीं देता, वो परमात्मा है साक्षात। वो आपको जीने की ऊर्जा प्रदान करता है, आपके अंदर उत्साह का संचार करता है। तो जैसे जैसे नियम में आप आएंगे आपका जीवन आसान हो जाएगा। और नियम से भटके आप बोलेंगे हम नहीं मानते इन चीजों को, रात भर पढ़ने से क्या होगा, दिन में पढ़ने से क्या होता है, दिन में पढ़ेंगे तो क्या लाभ हो जाएगा। जब जानेंगे तो मानने लग जाएंगे, जानेंगे, पढ़ के देखिए। क्योंकि उस समय जब आप रात को सो के उठते हैं, सुबह सुबह प्रातः काल उठते हैं, तो आपके सारे डेड सेल्स रिपेयर हो जाते हैं। तो विज्ञान बोलता है जितने बुरे विचार थे, अच्छे विचार थे दिन भर में, जो आपने सोचा बोला, वो सपने के रूप में चला गया। अब आपका शरीर पूरी तरह से तैयार है, बुद्धि तैयार है और 100% ऑक्सीजन है। तो बुद्धि की क्षमता बढ़ गई, शरीर को आराम मिल गया। अब जो रात में 3 घंटा जो आपने पढ़ा और कोई प्रॉब्लम लेके बैठे थे, सॉल्व नहीं हो रहा था, सुबह उठते तो 3 मिनट में सॉल्व हो जाता है। आपने इसकी क्षमता बढ़ाया ना। इसीलिए शास्त्रों में, जैसे आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था कि स्वर विज्ञान को जानना चाहिए। आप अपने श्वास के प्रति जब अवेयरनेस आ जाती है, लंबा लंबा सांस लेते हैं, जो योगी है, सन्यासी है, योगाभ्यासी है, सुबह सुबह अनुलोम विलोम करते हैं। क्यों करते हैं? पूरा जब सांस लेते हो, चंद्र नाड़ी, स्वर नाड़ी देखते हैं, चेक करते हैं, बुद्धि की क्षमता विकसित करने के लिए। अगर आपकी बुद्धि की क्षमता विकसित हो जाएगी तो हर काम आसानी से कर लोगे, नहीं तो लड़ोगे। हम अब बोलेंगे कि हम नहीं मानते, नहीं जानते हैं आप कुछ। तो नियम चाहिए जीवन में। जितना नियम से आप चलोगे, और प्रकृति के नियम के हिसाब से चलिए। वास्तु शास्त्र भी यही बताता है कि नियम से चलिए, ज्योतिष शास्त्र बताता है नियम से चलिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे उठिए। पूजा, अच्छा नियम का और प्रभाव बताता हूँ आपको। जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं तो किसी भी समय करते हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे करते हैं। तो उससे क्या होता है, पूजा पाठ का परिणाम बहुत लोग को नहीं मिलता। लोग बोलते हैं गुरुजी हम तो 3 महीने से कर रहे हैं पूजा पाठ, असर क्यों नहीं हो रहा है? तो कभी किए, कभी नहीं किए, कभी 10 बजे के, कभी 8 बजे कर रहे हो आप, है ना, कभी शाम को कर ले रहे हो। एक खाना पूर्ति। आप जब किसी काम को करते हो, किसी निश्चित समय करते हो, जैसे आप रोज सुबह 6 बजे 5-10 मिनट का आगे पीछे हो सकता है, तो आपका पूरा शरीर उसके लिए तैयार रहता है। आपका मन, बुद्धि, चेतना पहले से अवेयर रहता है कि अब ये पूजा में बैठेगा, तो वो कनेक्ट कर पाते हो, आपकी चेतना विकसित होती है ना। और मंत्र सही परिणाम लेकर के आता है। जैसे खाने का टाइम है आपका निश्चित है, 2 बजे आप खाना खाते हो तो आपको 1 बजे भूख नहीं लगेगा, 1:30 बजे तक भूख सताएगी, 3 बजे का तो भूख खत्म हो जाता है। शरीर अलार्म देता है, बॉडी क्लॉक जो है उसको सेट कीजिए। ये हमारा विज्ञान बताता है, ज्योतिष विज्ञान बताता है। तो जितना ज्यादा नियम रखेंगे टाइम पे, अगर रोज आप 6 बजे पूजा कर रहे हो तो 6 बजे कीजिए, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। 7 बजे करें, कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे, 8 बजे सुबह करते हैं, 8 बजे कीजिए। नियम से उसी दिन उसी समय करेंगे तो आपका शरीर, मन, बुद्धि उस काम के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। नहीं तो आपका बॉडी ही कंफ्यूज है। कभी आप 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 2 बजे खाना खाते हो, कभी 4 बजे, कभी नहीं खाते हो। तो आपको सही रूप से आप कुछ भी काम करते हो उसका सही रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो मैं कुछ मंत्र नहीं बताया, मैं कोई टोटका नहीं बताया, कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ। केवल नियम जितना आप लाएंगे जीवन में बदलाव निश्चित रूप से हो जाएगा। दर्शकों, गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही। आप अपने जीवन शैली को एक नियमबद्ध रूप में जब ले आएंगे तो आप स्वतः ही धीरे धीरे एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपको बहुत सारी जो व्याधियां सताती हैं वो उसमें कमी आएगी। तो कोशिश कीजिए आज से ही कि अपने जीवन को एक नियमबद्ध रूप में ढालिए। धन्यवाद सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी ज्योतिष की बातें हमको बताई। कोशिश यही रहेगी कि आगे भी आपके साथ हम एक आध और पॉडकास्ट करें। जरूर करो भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समय के अभाव की वजह से इस पॉडकास्ट का यह प्रथम पार्ट है। हम द्वितीय पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। गुरुजी के साथ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बहुत सारे रेमेडीज मिलेंगे, आर्किटेक्चरल उपाय मिलेंगे, वास्तु उपाय मिलेंगे। आप भूमि का ग्रहण कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस समय आपको क्या देखना चाहिए, उन सब के बारे में भी गुरुजी आपको बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप
आपकी जर्नी के स्टार्टिंग ये आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं